ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आज का क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। सो कल हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग रिटर्न्स, राइट? इंटीजर, स्ट्रिंग, ऑल दिस काइंड ऑफ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, राइट? और मैं दो चीज आपको याद दिलाने के लिए बोला था, क्या? कि मैं वेरिएबल का और दो स्ट्रक्चर आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, और दूसरा चीज क्या मैंने बोला था? कि स्ट्रिंग रिलेटेड और थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें हम आज करेंगे, प्रैक्टिकल विथ स्टडीज, लाइक कैसे 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 स्ट्रिंग को यूज किया जा सकता है। देर इज अ लॉट। मैं आपको एक चीट शीट प्रिपेयर किया हूँ, वो चीट शीट दे दूंगा, तुम एक बार पढ़ो। उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शनलिटी है जो बेसिक बेसिक हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं, वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। यस दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर विजुअल। चलो बढ़िया। ओके, यस। सो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? लेट मी एनोटेट इट, 1 मिनट। सो कल हमने दो चीज पढ़ा। स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग? अगेन आई एम जस्ट रीइटरिंग। स्ट्रिंग का क्या है? जो भी मैं प्रिंट करना चाहता हूं, अगर मैं उसको डबल कोट के अंदर रख देता हूं, दैट इज गुड कॉल्ड मॉर्निंग सर। स्ट्रिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अभी ये जो स्ट्रिंग मैंने बना रहा हूं, इसके स्ट्रिंग। ऊपर में ऑपरेशंस क्यों चाहिए मेरे को? इसका अभी हम आज का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास है स्ट्रिंग बेसिक ऑपरेशन, वहीं से स्टार्ट करेंगे। आगे जाते जाते बढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है वो सब आगे बढ़ेंगे, बट पहला चीज है कि स्ट्रिंग ऑपरेशन। बट मेरे को स्ट्रिंग ऑपरेशन चाहिए क्यों? अभी सोचो, मेरे पास, मैंने कल एक चीज बताया था, प्रिंटिंग जब हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि पाइथन में 2.8 प्रिंट, यहाँ पे जस्ट लिख दे रहा हूँ जो समझ जाओगे। एंटर योर नेम, राइट? देन यहाँ पे एंटर करके हम लोग देते थे नेम एज एन वेरिएबल। बट सोचो, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जब नेम एंटर किया, तो मैंने क्या किया? आर डॉट मिश्रा ऐसा करके @1 2 3 ऐसा करके दे दिया। व्हाट विल हैपन? होगा क्या? इनपुट तो ले जाएगा बिकॉज इट इज स्ट्रिंग। बट ये जब मेरा इंटरनल सिस्टम में जाएगा, सोचो ये चीज हैंडल हो पाएगा क्या? मेरा नाम तो इतना ही है ना, और यस सर। लेट से मिश्रा ओनली है, राइट? मेरा नाम तो इतना ही है और आर मिश्रा इतना ही है। सो @1 2 3 यूजर ने दे दिया। अभी इसको जी मेरे सर। को हटाना है, तो हटाओगे कैसे? कल मैंने एक चीज बोला था, आदित्य का एक क्वेश्चन था कि हम लोग डेटा एनालिटिक्स में कैसे कैसे यूज करते हैं। ये मेरा हो गया क्या बाबा? रॉ डेटा। अभी ये रॉ डेटा को मैंने क्या करना है? चेंज करना है। क्योंकि @23 सारे, अगर सोचो मैंने कोई कोडिंग में गलती कर दिया, बंदा शायद मतलब तुम लोग अंदर से अपना नाम भेजो, जैसे आदित्य भेजा भेजा, ओके। बट जब भी इंटरनल आ रहा है, सोचो कि @1 2 3 करके आ रहा है सबके लिए, या 4 5 6 करके आ रहा है, कोई रैंडम वेरिएबल आ रहा है, तो उस सबको क्लीनिंग करना है या जो भी करना है, उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं, स्ट्रिंग के जो ऑपरेशन साइड है। और सोचो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने, आदित्य ने एक दिन ऐसा भेजा, एक दिन आदित्य ऐसा करके भेजा, एक दिन डी कैपिटल आई कैपिटल टी स्मॉल आई ये करके भेजा। बट मेरे को इंटरनल तो ये सबको एक ही तरीके से हैंडल करना है ना, क्योंकि मेरा जो यूजर नेम रहता है हमेशा क्या रहता है? केस सेंसिटिव रहता है। यस सर। व्हाट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव? अगर स्मॉल नंबर हो या लार्ज नंबर हो, अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं देता हूं, इट विल नॉट टेक, राइट? सो एंड पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज एज वेल, राइट? तो इवन सीक्वल में हम लोग बैकएंड में जब सेव करते हैं कोई वेरिएबल को, तुम्हारा यूजर नेम क्या है? आदित्य डॉट, सोचो, आदित्य डॉट ABCD @gmail.com, ओके। और ये तुमने दे दिया एज एन, बट कभी ऐसा ट्राई किया है तुमने जीमेल में आदित्य .abcd, बट जीमेल हैज द फंक्शनलिटी, इट इज हैंडलिंग दिस, हाउ इट इज डूइंग दिस? ये कर रहा, कर कैसे रहा है? बट कभी कभी किसी किसी वेबसाइट में ये वाला लॉगिन होगा ही नहीं, अनलेस अनटिल यू आर गिविंग इन दिस
सेम फॉर्मेट। सो वहां पे मे बी हैंडल नहीं है। सो देयर इज ए बग। बग समझ में आ रहा है सबको कि एक इश्यू है या एक प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज सबको हैंडल करने के लिए स्ट्रिंग का जितने भी ऑपरेशंस वेरिएबल है हम लोग यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं, तो उसको यूज करने के लिए स्ट्रिंग को हमेशा तोड़ना मोड़ना चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? क्यों स्ट्रिंग ऑपरेशन हो रहा है? अभी जाते हैं हम लोग स्ट्रिंग के बेसिक Yes, ऑपरेशन। sir. ठीक है, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कहीं पे डाउट होगा तो बताना इमीडिएटली। चलो, ये डिलीट कर दिया मैंने, अभी ये आपको बता देता हूँ। सो ये मैंने एक बना दिया है, तो आप लोगों को एक भेज दूंगा अगर होता है तो। ये वाला स्लाइड एक चीट शीट टाइप का यूज करो। ऑल दीज थिंग्स कंसिडरिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। ओके, सो एक एक करके जाएंगे और उसको एक एक करके एग्जाम्पल को हम लोग रन करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, क्योंकि ये जाके आपको हर जगह पे यूज होने वाला है। ओके, जनरली पाइथन में स्ट्रिंग का काम बहुत, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत काम आता है। दिस इज ऑल दिस थिंग कॉल्ड, व्हेनेवर यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ओके, Yes, sir. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ओके, सो बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड विल गो टिल दिस। ओके, वन बाय वन। सो फर्स्ट थिंग क्या है, अभी कोई चीज में याद रखो कि मैं कोई एक स्ट्रिंग लेता हूं, जैसे आदित्य ले लिया। अभी मैं उस चीज को एंटर करना है बैकएंड में, बैकएंड में एंट्री करना है। सोचो सीक्वल में मेरा एक डेटाबेस है। यूज कैसे बता रहा हूं सो दैट याद रहे। ठीक है, सीक्वल में एक डेटाबेस है जहां पे मैंने एक कॉलम डिक्लेयर किया नेम करके। यहां पे नेम का मैं हमेशा, जब तुम लोग को सीक्वल आता है ना सबको, ऑनलाइन सबको सीक्वल आता है, पढ़ाया हुआ है? यस सर। Yes. ओके, जब तुम क्रिएट टेबल कमांड लिखते हो तो नेम में तुम क्या देते हो? वेर कैर विथ ए लेंथ, साइज। व्हाट इज द साइज? यस सर। मे बी 10 और 15 और यस मे सर। बी 20। ओके, लाइक दिस। अभी सोचो मैंने भैरकर नेम का बना दिया एक भैरकर 5 और मे बी 10। और अभी सोचो आदित्य का नाम आदित्य ने एंट्री किया आज, आदित्य, उसके बाद जैसे प्रसाद पटनायक। आई एम जस्ट गिव एन एग्जांपल। ओके, आदित्य प्रसाद पटनायक का अगर मैं एंट्री करता हूं इन एसक्यूएल पाइथन से लेके, ये एंट्री होगा क्या पूरा? नो सर। एग्जैक्टली exactly. सो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस चीज को मैं वहां तक जाने ही क्यों दूं? अभी मैं फ्रंट एंड से पहला आदित्य प्रसाद पटनायक, अभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मेरा यूजर आईडी दे दिया कि आदित्य डॉट प्रसाद डॉट पटनायक। अब ये जो जाके इंटरनली जाएगा, मेरे को पता है मैंने क्या दिया, आदित्य प्रसाद पटनायक। बट बैकएंड में वो जब सेव होगा, क्या सेव होगा, कितना सेव होगा, कहां तक होगा? आदित्य, ये हो गया 6 डॉट एक साथ PRA। तो 7 3 10 कैरेक्टर तक ये तक सेट होगा। बट मेरे को फ्रंट एंड में इतना मैंने पूरा भेज दिया था, तो ये कैसे हैंडल होगा? ये चीज मेरे को बैकएंड में जाएगा, मेरे को पता है मेरा यूजर नेम ये है, बट मेरा यूजर नेम ये है। कल को जाकर लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, होगा ही नहीं। राइट? सो दैट्स यस सर। वेयर कमिंग दिस फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन लेंथ, where you check the length of a string before entering into the backend। हमको समझ में आना चाहिए कि मैंने जो वेरिएबल एंट कर रहा हूं या कोई स्ट्रिंग एंट्री कर रहा हूं उसका लेंथ क्या है, मैं चेक करके ही भेजूंगा। अगर फ्रंट एंड में मेरे को बस, बैक एंड में मेरे को 10 वेरिएबल है, मे भी यहां पे मैं बोलूंगा भाई मेरे को बस 6 ही अलाउड करना है, 2 बफर रख लो बैक एंड में, या 4 बफर रख लो, या 10 है तो मैं भी 8 तक जा सकता हूँ, Hmm. 2 बफर रख लेता हूँ। तो फ्रंट एंड में अगर वेरिएबल आदित्य ओनली भेजता है, आदित्य डॉट पी तक 6 एक 7 एक 8, मैं इतना ही अलाउड करूंगा। उसके बाद अलाउड ही नहीं करूंगा, बोल दूंगा कि भाई तुमने जो यूजर नेम दिया है उसका लेंथ इज मोर देन व्हाट यू आर आस्किंग। सो इसको हम लोग अभी करके देखेंगे। समझ में आया यूज केस कैसे होता है? लिंक कर पा रहे हो क्यों होता है लेंथ फंक्शनलिटी यूज, कहाँ किस केस में होता है? जल व्हाट इज द यूज केस फॉर दिस? Yes, sir.
अच्छा, जो ये कैश सेंसिटिविटी वाला होता है वो तो हम फ्रंट एंड में लगाएंगे कि बैक एंड में लगाएंगे? क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि कुछ वेबसाइट्स होती है जहाँ फ्रंट एंड में ही, मतलब जैसे हम टाइप करते हैं आधार वाली कुछ वेबसाइट्स होती हैं, अगर हम स्मॉल लेटर में भी करते हैं तब भी वो कैपिटल लेटर में ही जाता है। यस, ऐसा कुछ। इसलिए इसलिए मैंने थोड़ी देर टाइम पहले इसमें हम लोग आएंगे, कहाँ पे आएंगे बताता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आएंगे हम लोग उसके ऊपर। ओके वेट ओके। प्रिंस, मैंने इसीलिए ये चीज ओनली यहाँ पे नहीं, इवन जीमेल वेबसाइट में तुम अब जाओगे, सॉरी जाओगे ना प्रिंस, सिमिलरली हम्म। इफ यू कीप इट स्मॉल और कैपिटल इट विल एंटर, इट हैज यस। ऑलरेडी बीन हैंडल्ड। ओके। ओके, अभी आदित्य तुम्हारे क्वेश्चन में आते हैं, क्या क्वेश्चन था? बैक एंड में हम लोग को इतना ही ये दिया गया है, हम्म। तो हम लोग इसको चेक करने के लिए, पाइथन में चेक करने के लिए हमको ऑलरेडी एक्सेस रहेगा ना, इसका ना नहीं रहेगा लाइक। बैक देखो, जनरली क्या होता है ना, बैकएंड एक सेपरेट साइलो में रहता है और फ्रंट एंड एक सेपरेट साइलो में रहता है। साइलो समझ में आता है, अलग अलग ऑपरेट होता है। अभी मैं जो भी फ्रंट एंड में एबीसीडी जो भी लिखता हूँ, मैं बैकएंड को उसको एक भेजता हूँ। हमारा जो अगर मैं कुछ ये आदित्य प्रसाद पटनायक को यहाँ पे ही रोक दूं, यहाँ पे जाके मेरे को मैन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं एक यूजर हूँ, मैं बस फ्रंट एंड देखता हूँ, बैकएंड में तुमने क्या किया मेरे को पता है क्या? तो मैं यहाँ पे कितना पता चलेगा कि कितना भेजना है? बिकॉज आई कैन, मैं देख नहीं सकता कि बैकएंड में तुम्हारा लेंथ क्या है, वर्ड क्या है। अभी अगर देखोगे कुछ कुछ वेबसाइट ऐसे करते हैं, यूजर नेम शुड बी बिटवीन 8 to 12 कैरेक्टर्स, यस सर। और लेट्स से पासवर्ड बिटवीन 12 to 15 कैरेक्टर, समथिंग लाइक दैट, ऐसे जेनेटिव। देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज उन्होंने जो बैकएंड में हैंडल किया हुआ है उसके हिसाब से ये सब लॉजिक डालते हैं। क्योंकि अगर मैं उससे ज्यादा डालूंगा तो हैंडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनका पासवर्ड का लेंथ उतना उन्होंने उतना ही सेट किया हुआ है। यस दैट्स व्हेयर सर। लेंथ इज कमिंग टू पिक्चर। सबसे यस सर। पासवर्ड्स। इंपैक्टफुल थिंग है लेंथ। समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हम्म। सर अभी कुछ कुछ प्लेसेस पे लाइक हमको ऐसा अगर नहीं देते हैं, हम्म। एंड हम लोग फ्रंट एंड में क्या आप जैसे बोले थे वो टोटल नाम लिख के दे देते हैं, एंड हम्म। बैक एंड में अगर कम रहा तो सर तो उधर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग का इतना ही कैरेक्टर बैक एंड में ऑलरेडी फिक्स है करके? हम लोग को जब यूजर जब होता है, यूजर को कभी भी पता नहीं चलेगा बैकएंड में क्या है। उसका क्या हो जाएगा, जैसे आदित्य प्रसाद पटनायक को एंटर कर दिया, बड़ा बैकएंड में आदित्य पीआर सेव कर दिया, उसके बाद वाले दिन वो बोलेगा कि भाई मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। यस सर। अगर मैं एक अच्छा डेवलपर हूं, मैं क्या करूंगा, उसको फ्रंट एंड में ही रोक दूंगा कि भाई तुम 8 कैरेक्टर से ज्यादा जा ही नहीं सकते, मिनिमम जैसे 6 जाओ। तो आपने तभी जब एंटर किया स्टार्टिंग में आदित्य डॉट पी तक की एंटर किया, या मैं अगर आदित्य पी आर डाल देता, वो बोल देगा कि भाई लेंथ मैंने चेक कर लिया, तुम्हारा लेंथ 8 से ज्यादा है, आदित्य प्रसाद पटनायक के 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा मत डालो, तुम जो डालोगे उतना ही जाएगा अंडर। तो तुमको अभी से ही पता चलेगा कि बैकएंड में क्या जाने वाला है। गॉट इट? ठीक सबको समझ में आ रहा है? है। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? प्रिंट समझ में आ रहा है? हम्म। यस सर। यस सर। करता है लाइक कि इतना ही कैरेक्टर दिया जाएगा, और हम लोग कर सकते हैं, मतलब जितना भी ऐड करते हैं वो और भी आगे बढ़ता नहीं। ओके। अगर हम लोग फ्रंट एंड में यू लेंथ है वेरिएबल करके यूज करके फ्रंट एंड में ब्लॉक ही कर दें, या एक मिडिल लेयर यहाँ पे क्रिएट कर, सोचो फ्रंट एंड में भी मैंने सोचो सी एस एस यूज किया, HTML यूज किया, बना दिया, फ्रंट एंड में ब्लॉक भी नहीं किया, और यहाँ पे पाइथन में एक मिडिल लेयर बना दिया जहाँ पे मैं कन्वर्जन करता हूँ टू बैक एंड, और यहाँ पे ही मैंने ही ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पे जो मेरे को एरर है इसको मैंने रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर दिखा देगा। समझ में आया? तो यहाँ पे मेरे को अगर रिडायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे डेटा कभी जाएगा क्या? नहीं। तो मेरा इशू ही नहीं हुआ आगे। और मैं यहाँ पे यूजर को बोल दिया कि भाई तुमको 6 to 8 कैरेक्टर बनाना है, अगर यूजर सोचो आदित्य प्रसाद पटनायक बोलता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिंक चेक कर दिया इस लेवल में, ये मिडिल लेयर में लिंक चेक करके मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो दिया हुआ है आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दैट, गिव इट बिटवीन 6 to 8 और मे बी 8 to 10। हाँ, एरर शो कर देंगे तो हम लोग उसको लॉगिन करने ही देंगे, तो उसको कल को भी जाके पता है, आज भी पता है, सब परसों भी पता है, हर दिन भी पता है कि मेरा यूजर नेम क्या होने वाला है और मैंने क्या एंट्री किया है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही हैंडल कर दिया, तो आगे इशू आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है सबको? यस क्लियर? सर। यस। या हम्म। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? जनरली बैकएंड एंड फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, और एक फुल स्टैक डेवलपर होता है जो कि बैकएंड आता है, फ्रंट एंड करता है, ऑल दिस थिंग करता है। तो उसके लिए तो जो एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाता है वो तो ऐसे ही बना देगा, नहीं तो बैकएंड वाला बताएगा
ये टीम में काम करते हैं ना, ऐसा नहीं कि एक टीम में एक ही बंदा काम कर रहा है, एक बंदा कर रहा है फुल स्टैक है। अगर मल्टीपल बंदे काम कर रहे हैं, बैक एंड में एक बंदा काम कर रहा है यहाँ पे, और फ्रंट एंड में एक बंदा काम कर रहा है, तो ये एक डॉक्यूमेंट देगा फ्रंट एंड वाले को, भाई ये चीज बैक एंड में मैंने इंप्लीमेंट किया है, नेम का इतना होगा, एज का इतना होगा, ये टाइप होगा, और इसका वेरिएबल का लेंथ इतना होगा। सोचो एक सोचो कि जेंडर है, ठीक है, आइदर आई कैन गिव एम एफ समथिंग लाइक दिस, और आई कैन गिव मेल फीमेल। सो अगर फ्रंट एंड वाला को ये वाला का लेंथ पता नहीं होगा, बैक एंड में इसने दो सेट कर दिया, ये फ्रंट एंड मेल बचता रहेगा, ये कभी एंट्री नहीं होगी। तो हमेशा फ्रंट एंड और बैक एंड वाले या कोई भी टीम होता है, टीम के बीच में काम करके डॉक्यूमेंट बना के ही काम करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि कोरिलेशन क्या है। नहीं तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं फ्रंट एंड में क्या कर रहा हूँ कुछ अलग कर रहा हूँ, बैक एंड में कुछ अलग कर रहा है, मैं इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? समझ में आ रहा है सबको यूज केसेस कैसे Yes, होता sir. है? चलो, ये Yes, sir. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में होता है। एक अगर टाइम मिलता है तो मैं लास्ट टाइम पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे होता है बता दूंगा। हम लोग उसको थ्रू में ही जाएंगे, पांडास में जब काम करेंगे, मेरे को याद दिलाना, तो तुमको कल को जाके कॉर्पोरेट में कैसे काम किया जाता है मैं बता दूंगा पूरा क्लियरली। ठीक है, अगर होता है समय तो ठीक है। अभी के लिए ये समझो बस, दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. चलो, अभी ये चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे हमारे कोड में। चलो, यहां पे मैंने एक नया फाइल बना देता हूं, ठीक है। लेट्स से, क्या नाम दूं तो इसका, नेम। सेम चीज हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, क्या, इनपुट, एंटर योर, राइट, एंट्री किया। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करने से पहले मैं एक वेरिएबल लिखता हूं कि प्रिंट लेंथ ऑफ नेम। अभी मैं कंडीशनल स्टेटमेंट में जब जाऊंगा तुमको एक ये चीज का एक इम्पैक्टफुल बताऊंगा कि कैसे होता है कंडीशनल वगैरह में, ठीक है। जस्ट वेट फॉर दैट। ठीक है, एंटर नेम। अभी सेम चीज को हम लोग यहाँ पे रन कर देंगे, अभी देखेंगे क्या होता है। एंटर नेम क्या है, जैसे आदित्य 6। Yes, sir. अगर सोचो सेम चीज को मैं फिर से रन करूं, मिश्रा जी, मिश्रा सर, यहाँ पे 10 हुआ। Yes, टेल sir. मी सर, यहाँ पे क्या डिफरेंट हुआ और वहां पे क्या डिफरेंट हुआ, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा हुआ? Space. स्पेस। एग्जैक्टली। सो सोचो मैंने यहाँ पे आदित्य स्पेस 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 बोलने वाई, राइट? तो क्या हुआ? तो स्पेस। जितना हमेशा याद space और रखो dot, जब, सॉरी, जितना space और dot सबको काउंट करेगा. एग्जैक्टली, स्पेस वो जितना भी स्पेसेस होता है, ये दिख सकता है कि एक स्पेस है, बट इट इज नॉट वन स्पेस, इट इज, सिट, good morning. Yeah, so it is multiple spaces only. So each space considers as a character. And whenever we are counting length, we are counting each of the character inside it. So length of Mishra sir means AMISHRA 6 plus this is one space, place see 1 then 3 equal to 10. Similarly यहाँ पे आदित्य कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 प्लस y इक्वल टू 1 7 हो गया। तो यहाँ पे कितने स्पेसेस हैं? दैट्स हाउ यू काउंट स्पेसेस आल्सो। Yes, sir. वहाँ पे डॉट भी दिया था, डॉट तो किया ए सॉरी, या डॉट इज Yes, ऑल्सो, sir. तो ये 18, सॉरी, ओके, एवरीवन इज Yes, sir. गेटिंग इट। सो जनरली कभी कभी नाम में अगर तुमको स्पेस कैरेक्टर काउंट करना है या कुछ करना है, यू कैन गो बाय दिस अप्रोच, जहां पे कितने स्पेसेस हैं। एक मैंने पैराग्राफ दे दिया और मेरे को यहाँ पे सोचो बंदे ने बोल दिया मेरे को स्पेस काउंट करके दो या स्पेशल कैरेक्टर काउंट करके दो। इसी तरीके से आप लेंथ फाइंड आउट करते हो ऑफ दिस स्ट्रिंग, एंड देन आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस काउंट करते हो और उसको माइनस कर देते हो, या अल्फाबेट काउंट करते हो और उसको माइनस कर देते हो। तो स्पेसेस का और स्पेशल काउंटर पता चल जाता है कि कितना है। उसका हम लोग काउंटिंग में आएंगे, अभी आगे आगे फंक्शन जैसे बढ़ता जाएगा ये सब चीज आएगा, ठीक है। मैं एक यूज केस कर रहा हूं, उसके बेसिस में हम सारा डेवलप करेंगे, ठीक है।
चलो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये चीज को मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ आज एन हार्ड कोड वैल्यू। ओके, VS कोड में आज काम करते हैं, देन नहीं तो चलो तुमको बताते हैं VS कोड में कैसे होता है। जनरली अभी के लिए बहुत नया है VS कोड तुम्हारे लिए, बट ठीक है। अरे यार, सोचो मैंने एक ओपन फोल्डर कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने अपने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैलेंट L1, सेलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। ठीक है, तो सेम चीज जैसे हम लोग वहां पे रन कर देते, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी रन करेंगे, सब चीज सेम तरीका है। ठीक है, अभी यस सर। सेलेक्ट नहीं करना पड़ता कि मतलब हम पाइथन वाला कोड कर रहे हैं कि HTML कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं? दिस इज पाइथन ओनली सर, दैट्स व्हाई यू कैन सी द एक्सटेंशन PY। ये सर नहीं, पीवाई। इसे कैसे पता चलता है? मतलब हम जिस फोल्डर सेलेक्ट करते हैं उसमें जिस टाइप का फाइल्स होता है उसके हिसाब से ले लेता है, पिक कर लेता है। Yes, VS Code supports all kind of language. If you see, VS Code supports CSS, HTML, Python, JavaScript, Java, C++, all these things. Okay. सो ये जो हम लोग लैंग्वेज रखेंगे, जब हम लोग रन करते हैं यहाँ पे हम लोग इंटरप्रेटर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर पाइथन फाइल दिया है तो रन पाइथन फाइल करके मैं रन कर सकता हूँ। अगर मैं रन पाइथन फाइल में डेडिकेटेड टर्मिनल करता हूँ तो डेडिकेटेड टर्मिनल में रन होगा। तो इसलिए मेरा पाइथन फाइल वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। कल को जाके मैं अगर यहाँ पे कोई दूसरा फाइल लिखता हूँ तो उसको भी वो डिटेक्ट करता है, जिन्हें कंपाइलर डालना पड़ेगा। सॉरी, डेडिकेटेड टर्मिनल मीन्स, डेडिकेट टर्मिनल में इफ यू आर सोचो कि एक टर्मिनल में यहाँ पे जब क्रिएट करता हूँ, न्यू टर्मिनल करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक टर्मिनल मिलता है। सोचो कि मेरे को एक स्क्रिप्ट को एक डेडिकेट ये टर्मिनल को टच कर नहीं करना है, सो डिफॉल्ट ये टर्मिनल में रन होगा एवरीथिंग। अगर मेरे को एक डिफॉल्ट डेडिकेटेड टर्मिनल बनाना है, मतलब एक स्क्रिप्ट को अगर मैं डिफरेंट एक टर्मिनल में डालना पड़ता है, बट और अदर सारे स्क्रिप्ट को एक टर्मिनल में डालना पड़ता है, तो इसलिए डेडिकेटेड टर्मिनल यूज होता है कि मेरे को उसको एक ही पर्टिकुलर टर्मिनल में उसी स्क्रिप्ट को रन करना है। समझे? ओके, तो ऐसे भी हम लोग कोड कर सकते हैं, बट अभी के लिए जो थोड़ा मतलब ज्यादा हो जाएगा तुम लोग अगर यहाँ पे करता, बट मैं कल आइडल में बताया था तुम लोगों को। तो यहाँ पे अभी आपको इस यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, सो आपको भी समझ में आए कि कैसे होता है। सो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ डायरेक्टली, सो इफ यू सी एंटर योर नेम बोला, मिश्रा, जस्ट 1 मिनट, इस रीड ओनली भाई, जस्ट 1 मिनट, रीड ओनली क्यों बता रहा है भाई? जस्ट 1 मिनट, इज नॉट टेकिंग। ओके, गेट 1 मिनट, अपडेट नहीं हुआ है उससे नहीं रहा है, क्या है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पाइथन स्ट्रिंग ऑफ पर्सन डॉट पी, या अभी ले लो। ठीक है, सोचो मैंने यहाँ पे सेम चीज जैसे वहां पे रन करते थे डायरेक्ट, यहाँ पे जब रन करेंगे, पाइथन देना है आपको एज एन कीवर्ड, एंड देन आपको आपका स्क्रिप्ट का नाम देना है। सिमिलरली ये टर्मिनल देखो, पाइथन का टर्मिनल है, उसको समझ में आ रहा है कि पाइथन का टर्मिनल है। और यहाँ पे आप अगर दोगे तो इट विल काउंट। ओके, इट विल रन इन ए प्रॉपर वे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिमिलरली विल डू वन बाय वन व्हाट इज द थिंग्स वी कैन डू। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन लेंथ वी हैव डन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट फंक्शन। ओके, सबको समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग ने ये वाला आदित्य का दिया था, ये वाला भी एक एग्जांपल लेके दिखा देता है। ठीक है, सोचो नेम इक्वल टू
हार्ड कोड किया मैंने, ठीक है गैस। तो यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया, आपको कल बोला था कैसे कमेंट आउट करते हैं, हैश करके। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने आदित्य वही किया, तो वहां पे जैसे 26 दे रहा था, यहाँ पे सेम 26 दे रहा है। सबको सब दिख रहा है ना, प्रॉपरली समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, 1 मिनट मेरे को यहीं पे रखने दो कहीं पे, ठीक है। चलो अभी, सो आउटपुट में यहाँ पे लिख देता हूँ हैश 26। ओके, समझ में आ रहा है लेंथ क्या है? अभी हम लोग एक चीज करेंगे, ये सेम चीज को हम लोग अगर मॉडिफाई करते हैं नेम करके, यहाँ पे @ वही कर देता हूं मैं, @ और लेट से हाइपेन अंडरस्कोर क्वेश्चन मार्क स्लैश 1 2 3 4, कुछ भी मैं डालता हूं, ठीक है। क्या लगता है इसका लेंथ प्रॉपरली काउंट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। क्यों होगा? बस वो तो स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में देखे डालो। एग्जैक्टली सो मैं यहाँ पे जब भी स्ट्रिंग में डालता हूँ कुछ भी, जितने भी बार मैं करूँ जो भी करूँ, वो सारी चीज एज एन स्ट्रिंग काउंट होता है। उसको लिटरली वो समझ में कुछ नहीं आता है कि ये इंटरप्रेटर के अंदर क्या है, जब तक मैं इसको आउटसाइड यूज नहीं करता हूँ। इट माइट बी स्पेशल कैरेक्टर, इट माइट बी एनीथिंग। इवन मैं अगर नेम के इक्वल टू करके क्लास करता हूँ, और these are keywords, right? Class or Python function यस सर। definition, all the keywords. It will also not give any problem because these are all strings. यस Okay. सर। So if you run it here also, it will give the same kind of approach how it should be. Okay, सबको समझ में आ रहा है? अभी यस आते सर। हैं दूसरे स्ट्रिंग ऑपरेशन में, ठीक है। एक चीज मैंने बताया कि लेंथ का एक चेक करेंगे कि ज्यादा हो रहा है तो हम लोग ब्लॉक करेंगे। वो हम लोग तभी कन्वर्ट करेंगे जब हम लोग अभी लूप में आएंगे। अभी इसके बाद हम लोग लूप में जाएंगे, तब उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि लूप में क्या होता है, ठीक है। कंडीशन कैसे कैसे हम लोग कंडीशनल लिखेंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे स्ट्रिंग ऑपरेशन में। व्हाट इज दिस? एक्सेस कैरेक्टर्स। ओके, एक्सेस कैरेक्टर्स मीन सबको समझो ये चीज क्या होता है। ये जो एक्सेस कैरेक्टर्स क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी चीज स्ट्रिंग में डेफिनेशन करते हैं, मैं यहां पे जाता हूं आपको समझाने के लिए। ओके, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ तो मेरे को इजी होगा तुम लोग को समझने के लिए। सोचो, लेट मी डू वन थिंग। ठीक है, ये एक्सेस जो ये कैरेक्टर्स है, आपका एक्सेस कैरेक्टर, उसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी अगर सोचो मैंने एक फंक्शन कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे यहाँ पे स्टिंगल पाइथन है, सोचो मैंने ऐसे नेम डिक्लेयर किया था, नेम इक्वल टू आदित्य। दिस इज राइट, राइट है, हम्म। नहीं, डबल राइट। कोटेशन देना पड़ेगा। डबल कोट में रखेंगे। सो नेम इक्वल टू मैंने आदित्य लिखा। अभी सोचो मेरे को पता होना चाहिए कि आदित्य का फर्स्ट लेटर क्या है, और लेट से मैंने लिखा नेम इक्वल टू आदित्य, देन लेट से वाई, समथिंग लाइक दिस। मेरे को सोचो कि ये लेटर पता होना है, तो ये मैं कैसे पता लगाऊं कि ये वाला लेटर क्या है, इसका इनिशियल क्या है। सोचो मेरे को इसको ए आदित्य डॉट वाई को कल को जाके मेरे को कहीं पे स्टोर करना है, आज ए डॉट वाई, ए डॉट स्पेस वाई। हाउ विल आई डू दैट, मेरे को कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कहीं पे होता है, उसका हर चीज का एक एक स्पेस होता है। क्या होता है? जो कि जैसे मैं अगर स्ट्रिंग काउंट करूं, यहां पे आदित्य लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वेरिएबल शुड बी स्टोर्ड एट 0th लोकेशन। इंडेक्स मींस कौन से लोकेशन में क्या होता है। Second will be stored as one location. It always starts with 0. Remember this. Okay. I'll tell you why. Remember these two things. Understand this thing because this will be used all over the places whenever looking looping anything. Okay. Understand this. This third character will be 2. Fourth character will be 3. Fifth will be 4. Sixth will be 5. Why? I mean, always remember when you are going from this side, it will be starting with जीरो।
जीरो एंड ऑलवेज द लोकेशन, लेट से मेरे को 6th लोकेशन जाना है, उसका मतलब 6 minus 1 is the right location, which is equal to 5. So A is actually, if you see, it is in the 1, 2, 3, 4, 5, 6th location. But what is the actual location? But whenever you are coming from backward, always remember this is -1. Yes, Same sir. Aditya. Here I'll give the example. Aditya, when you are going to from this side, it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, right? When we are coming from this side, -1, -1. -2, -3, -4, -5, -6. Remember this. It doesn't have a 0 over here. Because if I given a chance, if I also give a 0 over here, is there a 0 or -0 concept anywhere? So even if I give 0, what will it point? This point only. That's why we do Yes. not have a 0 when we are coming from backward. Understood everyone? So 0 can be only 1, which is the first character. Yes, sir. Always remember. आफ्टर दैट अगर मैं Yes, sir. इनिशियल वर्ड में जाता हूं सो 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं बैकवर्ड में आता हूं हमेशा -1 इज द लास्ट कैरेक्टर. सो कल को जाके कोई तुमको एग्जांपल में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, हाउ डू आई गेट ए लास्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग व्हिच इज 1000 कैरेक्टर लॉन्ग, व्हाट विल यू डू? -1. एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू काउंट 1000 लूप में जाना ही नहीं है भाई, लास्ट कैरेक्टर मेरे को आना है तो फर्स्ट -1 से काउंट करो, तो मेरे को आराम से पता जाए. मेरे को सोचो किसने बोला मेरा एक पेज है जो कि 1 लाख का वर्ड वर्ड का, सॉरी 1 लाख का कैरेक्टर काउंट है. सोचो मे बी 500 वर्ड का मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मेरे को लास्ट लास्ट जो 5 नंबर है, 5 डिजिट है, मेरे को वो चाहिए. कैसे पता लगेगा? S-1, S-2, S-3, S-4, S-5. -5. अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज को एक बार करके देख लेंगे. Yes, sir. -1, -2 गलत हम लोग, you will get it. Okay? Yes, sir. ಏಕಾದ್ರೆ ಹೀಪರಿವ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸ್ಲೋ. ओके, एस इक्वल टू आदित्य और नेम, हम लोग ने नेम दिया बट एस, यू कैन हियर यहाँ पे दे हैव गिवन एज एस. सर मैं ऐसे ही बोल दिया कि एस, अगर मैं बोल दिया एस द वेरिएबल, लेट्स से तुमको यहाँ पे आदित्य का लास्ट में फाइंड आउट करना, नेम इक्वल टू आदित्य दिया है, तो हाउ विल यू डू? नेम देन ब्रैकेट में दे सेम थिंग -1. Okay, and these are square brackets only. Okay, don't give this kind of brackets, parentheses and all, or curly brackets. Okay, why I'll tell you why this square bracket. I will come back to it in the next session or maybe today towards the end. Okay, I'll, when if I'm covering list and all, when I'll covering list tuple and all these things, we'll come to that. Sorry, character change करियो? Yes, why not? We'll come to that. Don't worry. Okay, सबको समझ में आया जितना बोला मैंने? एक्सेस कैरेक्टर्स इंडेक्सिंग कैसे होता है, समझ में आया? अभी प्रैक्टिकल करके देखें. चलो Yes, sir. एक ही बस प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे, जल्दी जल्दी समझने के लिए. Yes, नेम sir. इक्वल टू, सेम चीज आदित्य ले लेते हैं. ठीक है, आदित्य का नाम बहुत फेवरेट नाम है नहीं, अभी यही बंदे बोलेंगे सब लोग आदित्य ही यूज करें, और किसका नाम यूज करते हैं? और कोई अपना नाम बताओ. प्रमोद यूज करेंगे. चलो प्रमोद फुल नेम बता. प्रमोद साहू. ओके, आई एम टाइपिंग जस्ट प्रमोद साहू, डबल ओ. ओके, व्हाट विल डू? विल एक्सेस द कैरेक्टर्स. हाउ विल यू एक्सेस? प्रिंट. लेट्स से नेम को नहीं करके और कुछ यूज करना है तुमको, कि नेम ही रखें? नेम ही रखते हैं. चलो, प्रमोद का हम लोग फर्स्ट काउंटर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे भाई? फर्स्ट कैरेक्टर 0, देन जीरो. लेट्स से प्रमोद का लास्ट कैरेक्टर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? -1. -1. ओके, -1. प्रमोद का Then सेकंड कैरेक्टर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? सो हमेशा आपको को याद रहा, जब भी हम लोग यहां से जाते हैं, -2. क्या -2? Name हु टोल्ड -2? अंबित,
लास्ट सेकेंड इफ यूर गोइंग टू दैट इज मीन्स यस। ओके, यहां पे लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, यूज के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। अंडरस्टूड? लेफ्ट से जा रहे सर हैं। यहां पे क्या लिखता हूं? स्टार्टिंग यस फ्रॉम सर। राइट। तो ये यस किसका पार्ट सर। है? इंडेक्सिंग। ओके, एंड यस सर, जीरो। एक्सेसिंग। यस सर। राइट। यस सर। यहां पे इसको ऐड कर देता हूं लेंथ। समझ राइट। में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, ये sir. ऊपर वाला डिलीट कर देना, जरूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, अभी मैं ये चीज को आप लोगों के लिए कमेंट कर दे रहा हूं, सो दैट आपको समझ में आए। लास्ट में इसको अनकमेंट कर देंगे, याद दिलाना। ठीक है, अभी इसको प्रिंट करते हैं। पहले एक बार मैं प्रिंट नेम कर देता हूं, नहीं तो तुम लोगों को वो भी समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ पे गया, कहाँ पे कौन सा कैरेक्टर गया। यस सर। राइट। सो मैं इसको टर्मिनल को एक साइड में ले लेता हूं तो तुमको समझ में आएगा। ओके, प्रमोद साहू। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर? पी। व्हाट इज द, हम लोगों ने क्या यस किया सर। था? जस्ट मिनट, या इसको साइड बाई साइड ले लेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर। सो ये और एक मैं ले लेता हूं सो दैट और थोड़ा इजी हो जाएगा। बट तुमको समझ में आ रहा है ना क्यों हम लोग ने जीरो नहीं लिया? सबको समझ में आया यस ना? सर। लास्ट यस में सर। जब ले, तो ये याद रखने के लिए तुम लोग को आसान होगा। मैं तो इसलिए एग्जांपल देके बताता हूँ, नहीं तो बंदे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि मैंने लास्ट में तो आया बेत भी जीरो यूज कर सकता है, क्योंकि जीरो माइनस जीरो का कंसेप्ट मैथ्स में है ही नहीं। तो हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रमोद फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, लास्ट फर्स्ट वन, लास्ट सेकंड वन। राइट। सब प्रिंट हो रहा है सही से? अभी समझ में ही आ गया? आगे बढ़े? यस सर। चलो, यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट? अभी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा प्रमोद, ओके, जो तुम पता पूछ रहे थे, दैट इज कॉल्ड, यहीं पे डाल देता हूं स्लाइसिंग, इसको डिलीट कर देता हूं। एक एक करके बस समझा रहा हूं, अच्छे से समझो। स्लाइसिंग इज ए मेजर कंसेप्ट ऑल्सो whenever you are manipulating with string. अंडरस्टैंड? ये जो धीरे धीरे समझा रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं कि तुमको समझ में आना चाहिए और ये दिमाग में बैठ जाए, कि कल को जाके कहीं पे भी तुम ऑपरेशन करने जाओ ना, तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़े। ये सबसे मेजर ऑपरेशन है और ये क्वेश्चन आता है इन एनी इंटरव्यू यू गेट, यू विल गेट दोज क्वेश्चंस बेसिक लेवल, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ओके, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल्ड में पढ़ा रहा हूं, डिटेल्ड में समझो। ओके, इवन हमारे लेवल में भी पूछा जाता है। इफ यू गो फॉर अराउंड 12 years 15 years एक्सपीरियंस ना, पीपल आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल समटाइम्स। ओके, वी आर ऑल्सो टेकिंग इंटरव्यूज फ्रॉम फ्रेशर्स। हम लोग भी ऐसे ही पूछते हैं कि भाई तुमको स्ट्रिंग ऑपरेशन आता है कि नहीं, ये कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, इवन एग्जाम में भी, गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है। तुमको एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर पाइथन का कोई गवर्नमेंट का एग्जाम देने भी जाओगे तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए स्लाइसिंग कंसेप्ट, एक्सेसर एंड इंडेक्सिंग कंसेप्ट, लेंथ वाला कैसे होता है, लूपिंग कैसे होता है, ये सब समझो, कल को जाके तुम लोग को यूज होगा। बार बार बता रहा हूं। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग स्लाइसिंग में। अभी प्रमोद ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, सर मेरा नाम आप क्यों यूज नहीं कर रहे हो? तो हम लोग प्रमोद का नाम यूज करेंगे। व्हाट इज दैट? प्रमोद कुमार। मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है भाई साहब, हैंडल इट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। ठीक है, प्रमोद का हम लोग अभी काउंट करेंगे स्टार्टिंग से। बताओ कि क्या कैरेक्टर का ये नाम है? जीरो। उसके बाद, उसके वन। बाद, वन, टू। उसके बाद थ्री, टू, थ्री, फोर, फोर। फाइव, फाइव। टेन। फाइव, सिक्स। स्पेस यहाँ पे सिक्स। सिक्स होगा कि यहाँ पे स्पेस सिक्स स्पेस होगा? सिक्स। नहीं, स्पेस में ओके, सिक्स होगा। सही, सेवन, स्पेस में सिक्स। 9, 10, 11, स्पेस 12। 12, 13। 14, 15, 15। 16, 16। 17। 17। सो टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर है? सॉरी, 17 कैरेक्टर। ओके, जस्ट एक मिनट, ये ज्यादा खराब कर दिया ये चीज को। ओके, 17 कैरेक्टर्स, राइट। सो अभी हम लोग अगर प्रमोद का ये चीज हम लोग देखेंगे तो हम अभी हम अगर मैं लेंथ ऑफ नेम करता हूं, कितना आएगा? 17। यस सर। मार पड़ेगी,
18 क्यों? बिकॉज जीरो इज देयर, जीरो इज Yes, ऑल्सो sir. ए कैरेक्टर। जब Yes, भी sir. लेंथ करोगे पूरा लेंथ है, इसीलिए हमेशा कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट कैरेक्टर अभी जब भी, इसीलिए जब तुम एक्चुअली कोई भी चीज का लास्ट काउंट करोगे और तुमका स्ट्रिंग का लेंथ पता नहीं होगा, तब तुम क्या करोगे मैं बता दे रहा हूं एग्जाम्पल। अगर मेरे को नेम का लेंथ पता नहीं है, नेम कुछ भी दे सकता है बंदा। अभी प्रमोद के नेम में 18 कैरेक्टर है, बट आदित्य के नेम से क्या है? आदित्य वाई डॉट, राइट? हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 9। 9 character. तो ये किसी के नेम पे डिफरेंट हो सकता है। तो मैं हमेशा अगर नेम का लास्ट कैरेक्टर यूज करूंगा तो कैसे करूंगा? अगर मेरे को लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है, ये तो हर बार वेरिएबल होगा क्योंकि मैंने एंटर इनपुट नेम किया हुआ है। तो मैं कहने कैसे एक्सेस करूंगा उस केस में? कैसे एक्सेस करूंगा? अभी अभी समझ के बताओ। यहाँ पे मैंने तुमको दो फंक्शन दिए, 2-3 फंक्शन पढ़ाए, तो ठीक है। अभी तुम बताओ मेरे को, अगर लास्ट कैरेक्टर ही एक्सेस करना है सबका, या लास्ट 2 कैरेक्टर्स एक्सेस करना है, मैं नेम एज एन इनपुट नहीं हूं फ्रॉम ए यूजर, कैसे करूंगा? रिवर्स इंडेक्सिंग Name करूंगा तो सब केस में मैं तो लास्ट कैरेक्टर के लास्ट का लिंक तो पता नहीं है, name यस सर। minus. -1 2 कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा। Yes, ठीक sir. है। यस सर। अभी अभी सोचो, मैंने बताया कि मेरे को लास्ट कैरेक्टर जब भी फाइंड आउट करना है, लास्ट सॉरी एक्चुअल जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर सम ऑपरेशंस करना है। अभी के लिए उसको कैसे करोगे? जब लूपिंग करना होगा मेरे को लास्ट, मतलब सोचो मैं यहां से यहां तक एक एक करके ट्रैवर्स करना चाहता हूं, और मैं यहां से यहां पे जो वेरिएबल है उसको एक बार फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इसको मैं अगर फॉरवर्ड प्रोपागेशन करके जाऊंगा, फॉरवर्ड से जाऊंगा, ये लास्ट कैरेक्टर का वैल्यू क्या है, कैसे करूंगा उसको? जैसे मैं यहाँ पे नेम एक चीज कर सकता, एग्जैक्टली। सो नेम में एक -1 कर दिया तो मेरे को यहाँ पे मिल गया ओ। ये Yes, ओ sir. को मैं, ये ब्रैकेट्स है। अगर फ्रंट एंड से करूंगा, मेरे को तो लेंथ पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? हमेशा यूजर इनपुट, ये कभी कब यूज होता है? सबको समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? जब मैं Yes, फॉरवर्ड sir. से जाऊंगा, मेरे को ट्रैवर्स करके जाना है और लास्ट कैरेक्टर फाइंड यस आउट सर। करना है, बिकॉज मेरे को Yes, sir. पता चलना चाहिए कि कहां पे बंदा एंड कर रहा है और क्या। क्योंकि मैं नाम जब करता हूं तो स्टार्ट से नहीं पढ़ता, लास्ट से नहीं पढ़ता, स्टार्टिंग से पढ़ता हूं। तो Starting स्टार्टिंग से जाऊंगा, तो वहां उस केस में क्या करूंगा? नेम प्लस वन length. नेम, प्लस उसके बाद अंदर क्या करूंगा? उसका length लेंथ निकलेगा. ऑफ नेम नेम प्लस वन +1। ओके, ओके, ओके गाइस, ओके। यू टोल्ड लेंथ ऑफ नेम +1। लेंथ ऑफ नेम कितना होगा? एग्जैक्टली ये करोगे तो तुमको आएगा आउट ऑफ इंडेक्स। Yes, यस sir. सर। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ नेम इक्वल ऑलवेज +1 होता है। तो हम्म। यहां पे तुम क्या करोगे? -1। -1 होगा. एग्जैक्टली exactly। जब भी याद रखो ये चीज, जब भी फॉरवर्ड प्रोपगेशन करने हो और यूजर नेम एज एन इनपुट लिया हुआ है और मैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन जा रहा हूं, हमेशा लास्ट कैरेक्टर मेरे को कैसे मिलेगा? नेम, Name -1. लेंथ ऑफ नेम Yes, sir. -1। हमेशा याद रखो, जब भी मैं लेंथ ऑफ कोई भी चीज का पूछूंगा कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा? लेंथ फंक्शन से। तो ये लेंथ फंक्शन को मैं यहां पे यूज करके लास्ट कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं। सो दिस इक्वल टू नेम ऑफ -1, राइट? सर माइनस का प्लस करना चाहिए ना, मतलब जैसे 0 1 2 3 है तो उसमें तो 4 कैरेक्टर होंगे, तो 3 + 1 4 तभी तो आएगा सर। अभी इसी एग्जांपल प्रिंस समझाते हैं। यहाँ पे प्रमोद कुमार साहू है, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर का लेंथ क्या है? लास्ट कैरेक्टर क्या है? कितना कितना लेंथ है ये वाला? 17 17। अभी मैं आइदर इसको प्रिंट कर सकता हूं एज अ नेम 17 और नेम -1। Yes, sir. हाँ। अभी बट लेंथ ऑफ नेम मेरा कितना है? 18 है, राइट? Yes, यस sir. सर। Actual में 18 बिकॉज है. यहाँ पे मैंने 0 काउंट किया है, बट जब लेंथ करता हूँ ये 0 भी 1 होके काउंट होता है, 1 2 3 4 करके, राइट? हाँ। Yes, sir. तो हाँ 18 है, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा? 18 -1, राइट? हम्म। Yes, sir. तो इसीलिए लेंथ ऑफ नेम -1। समझा प्रिंस? ओके 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 सर। समझे? अभी क्लियर? सबको क्लियर? यस सर। यस तो सर। मैं Yes, क्या sir. लिख सकता हूँ? ये चीज लिख सकता हूँ,
इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी उससे पहले और थोड़ा स्लाइसिंग का कंसेप्ट चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी याद रखो, अगर अबर अभी सोचो मेरे को खाली प्रमोद को ही निकालना है फ्रॉम प्रमोद कुमार साहू, हाउ विल आई गेट इट? तो मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग का कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ईच टू कंसेप्ट। रिमेंबर ईच टू। और और व्हाट इज दैट कॉल्ड? व्हाट इज अनदर वे इट इज कॉल्ड? कॉलन और सेमीकोलन? कॉलन। तो कॉलन। कॉलन तुम भी यूज कर सकते हो। मैं यस इज टू सर। बोलता हूँ, क्यों यूज टू बोलता हूँ, बहुत ज्यादा ईच टू मतलब क्या हो जाता है कि तुमको याद रखने के लिए इजी हो जाता है। जनरली लोग यस सर। कॉलन में कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। तो इज टू करके याद रह जाता है कि 0 to 2, समझ गया, 0 to 3। ओके। सो हमेशा यस याद सर। रखो, जब इज टू बोलता हूं उसका मतलब क्या है, 0 is to हाउ मच इट विल गो, कितना तक जाएगा, अगर प्रमोद तक फाइंड आउट करना है। 5. 5। क्यों हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5, तो 0 to 5। 5। इसलिए मैंने बोला इस टू, सो याद रहेगा कि 2, 0 to 5। अगर 5। नेम को मेरा फाइंड आउट करना है, क्योंकि मेरा लेंथ तो 6 है, बट मेरे को यस सर। 0 to 5 जाना है, क्योंकि फर्स्ट वर्ड हमेशा 0 है। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा 0 is to 5 कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को बैकवर्ड से जाना है, कैसे करूंगा? -1 is to -5। 5। क्योंकि यहां पे क्या है, साहू 5 डिजिट है, बट मेरा -1 -2 -3 -4 -5 है। यहाँ पे 0 to 6 तक जाऊंगा, बट 1 to 6 है, बट 0 to 5 तक जाऊंगा। क्यों? फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा 0 है। समझ में आ रहा है सबको स्ट्रिंग यस कैसे सर। हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं? तो Yes, अगर sir. मेरे को लास्ट 5 डिजिट फाइंड आउट करना है तो -1 to -5 करूंगा। अगर मेरे को स्टार्टिंग से 6 डिजिट फाइंड आउट करना है, 0 to 5 करूंगा। अगर स्टार्टिंग से 4 डिजिट करना है तो 0 to 4 करूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हमेशा -1 होगा। याद रखो, अगर 5 का स्टार्टिंग का 5 दिया हुआ है, -1 दैट इज 5 4, सर, जीरो ये टू फोर -1 इज टू -6 नहीं होगा, -5 क्यों? सॉरी, -1 इज टू -6 होगा, इनकरेक्ट है। -1 to -6 करूंगा तो 6 कैरेक्टर आएंगे, राइट? प्रमोद तो 6 कैरेक्टर है। स्पेस आ जाएगा ना। नहीं, हम प्रमोद निकाल ले रहे हैं ना। एक तो मिनट -1 to -5 साहू वाला है. साहू वाला है, साहू वाला है, क्यों कौन पूछ रहा था? और सर मैंने प्रमोद सोचा। अब नहीं 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 साहब। नहीं, प्रमोद करोगे कैसे? नाम तो पूरा प्रमोद कुमार साहू है। नहीं नहीं, मैं हम सोचा लोग नेम 6 वेरिएबल और में क्या लिए 6 हैं, प्रमोद प्रमोद का कुमार रहेगा साहू, तो राइट? -1। तो अगर मैं लास्ट से आऊंगा तो साहू यस सर। अगर लेना है तो मेरे को -1 to -5 लेना है, ठीक है? 5 कैरेक्टर है ना। समझ में आया, अमित? यस सर। ओके। यस, साहू 5 कैरेक्टर है जी सर। ये से साहू की बात कर रहा हूँ, इस जी केस सर। में जी साहू सर। की बात कर रहा मैंने सर हूँ। प्रमोद सोच लिया है सर। ओके ओके। इस केस में साहू की बात कर रहा हूँ और इस यस केस सर। में प्रमोद की बात कर रहा हूँ। सो यस मेरे सर। को प्रमोद साहू टाइप करना है, प्रमोद कुमार साहू से, इसलिए मैंने ऐसे किया है। ठीक है, ये आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है। अभी या आदित्य तुम्हारा डाउट? मिडिल नेम और लास्ट। हाँ। सर हमको अगर रिवर्स इधर से हमको सिर्फ प्रमोद निकालना है, तो सर हम लोग क्या वो 0 के मतलब जो माइनस, जो हम लोग -1 लेते थे, उसके प्लेस में वो कैरेक्टर जितना आता है उधर उधर से लेना पड़ेगा। तो इसलिए और एक चीज आता है, ये जब आगे जाएंगे तुमको समझ में आएगा, इसको बोलते हैं ये स्पेस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे को अगर स्पेस मिल जाए तो मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड से प्रोपगेशन इजीली कर सकता हूँ, राइट? फर्स्ट स्पेस। तो हम लोग जब जाएंगे आगे तब ये तुमको समझ में आती है, इसलिए मैं इसको अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ। इसको मत अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, अभी बस इतना समझो जितना मैं समझा रहा हूँ, ये पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे उस कंसेप्ट जो तुम पूछ रहे हो, वो भी कवर करेंगे। कोई ऐसे नहीं करेंगे, कवर नहीं करेंगे, करेंगे। और नहीं तो तुम घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम पूछो मैं बता दूंगा, उसके लिए इशू नहीं है। बट अभी के लिए क्लास के लिए इतना ही पूछो, इतना समझो अभी पहले। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, कैसे कैसे ट्रैवर्स करते हैं? अभी सेम चीज इच टू समझ में आया? तो टू इसलिए मैंने इच टू बोलता हूँ क्योंकि टू, नहीं तो कॉलन सेमीकोलन तुम कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या है। तो 1 to 5, 0 to 5, -1 to -5, इसीलिए मैं ये से कवर करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी सोचो मेरे को कुमार के अनुवर्ट सारी चीज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? अगर सोचो कि प्रमोद करना है, बट मेरे को प्रमोद के बाद एक कुमार से आगे तक चाहिए, कुमार साहू ओनली चाहिए या साहू ओनली चाहिए, फॉरवर्ड प्रोपोजिशन है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो उस केस में क्या करता हूं ना, मेरा जो 2 का लास्ट कैरेक्टर है ये मैं छोड़ देता हूं।
ये छोड़ देता हूं, उसका मतलब ये जहां से मैं स्टार्ट करके कैरेक्टर दूंगा वहां से आगे का सारे दिखाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं प्रमोद करके टाइप किया, ये सोचो नेम में सेव किया प्रमोद को, ठीक है, नेम इक्वल टू प्रमोद। तो उस केस में अभी पहले एक काम करते हैं, समझा देता हूं उसके बाद जाता हूं then। ठीक है, छोड़ दो। नेम को प्रमोद करके सेव किया, बट मेरे को एक आमोद चाहिए, मेरे को प्रमोद नहीं चाहिए अभी। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को आमोद प्रमोद होता है ना, मेरे को आमोद चाहिए। अभी आमोद कैसे लाऊंगा, 1:2. 1 नहीं, 2:2, yes बिकॉज sir दिस इज 0, दिस इज one 1, two दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। five तो मैं two क्या is to करूंगा, five नेम 2 one टू two ओनली। five तो मेरे को इसके बाद की सोचने की जरूरत है नहीं, नहीं तो और कैसे लिख सकता हूं, 2 to 5। अभी सोचो मेरे को ओनली ए एम ओ चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, अभी मैंने बताया था, name तब 3:4 2:4। 2:2 समझ में आया सबको। Yes, सर मैंने सोचा था मतलब ना लिखेंगे उसके यस बाद सर। ना लिखते हैं अंदर से start। उधर से स्टार्ट होता है। yes sir किसी को डाउट है इसमें। no sir नो। अभी अगर सोचो मैंने प्रमोद लिखा और मेरे को DOMARP करना है, डोमार्प, yes sir yes sir कैसे होगा, इट इज अ स्ट्रिंग रिवर्स, राइट। तो -1 स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग क्या करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेजर कमांड इन पाइथन, यू विल कम एवर आफ्टर, रिमेंबर दिस कमांड, ओके, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट। हमेशा कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, आइदर यू गो बाय फॉर लूप एंड ऑल दिस थिंग, और जस्ट राइट नेम is to -1. So what will do? It will just reverse everything, whatever in yes the sir string. Even it will count the spaces as well. We'll cover that right now in the practical. We'll see how it is doing. Sir, what if we only want DOMAR हाँ, except P? DOMAR. Yes. So you tell me right now. You tell me what will happen. Sorry, name equals to कर सकते हैं, 0 equals to कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बट -2 करूंगा तो कहां से आएगा, प्रमोद का डी नहीं आएगा, क्योंकि डी तो -1 है। yes sir तो कैसे करोगे अभी, सोचो। ओके चलो एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल में जाते हैं और प्रैक्टिकल में एक एक करके देखते हैं। यस, -1 then is 2 then नहीं होता है ऐसे। तो सोचो, इस के सामने कुछ अभी अभी तुम सोचो एक एक करके, अभी मैंने पूरा कंसेप्ट तुमको बता दिया। अभी तुम सोचो, एक काम करता हूँ, ये तुम्हारे लिए ही टास्क है, ये मैं कवर ही नहीं करता हूँ कि कवर करूं, करूं कवर इसको। अभी उसने एक नहीं। क्वेश्चन पूछा, मेरे को प्रमोद, मैंने तो टाइप कर दिया, मैं रिवर्स करता है तो इस टू -1 कर दिया, तो मेरे को पूरा आ गया रिवर्स। बट मेरे को बस DOMAR चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा। देर फ्यू वेज ऑफ डूइंग इट, बट हाउ विल यू डू इट इन द बेटर वे। हम लोग अभी जब अब ओके तुम लोग सोचो, तब तक एक एक करके हम लोग एक कवर करते हैं पहले प्रैक्टिकल में, तब उसके बाद ये वाले में आएंगे, ठीक है। अभी ये पूरा क्लियर हो गया, मैं मिटा दूं। yes sir ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है, ओके, रिमेंबर योर क्वेश्चन है। सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझा ना क्वेश्चन लास्ट वाला। जी सर 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 क्वेश्चन समझ गया क्योंकि डी डी नहीं आना चाहिए, ओ से पी तक आना चाहिए। नो नो, उसने बोला, मेरे सॉरी, उसने बोला कि मेरे पास प्रमोद है, मैं यस रिवर्स सर करता हूँ सर, DOMARP आ जाता है, बट मेरे को जी DOMAR चाहिए, मेरे को ये पी नहीं चाहिए। जी सर ठीक है, हाउ विल आई डू इट, ये सर ये सोचो तुम। प्रमोद से चाहिए या फिर डोमार्क से चाहिए। नहीं, डोमार्क बस चाहिए उसको, पी नहीं चाहिए, उसको प्रमोद से प्रॉब्लम है। ये सर ये हमको ये जो पी नहीं चाहिए, ये जो वर्ड है ये डोमार्क से चाहिए या फिर प्रमोद से चाहिए। नहीं, अरे उसको बस ये उसको आउटपुट, तुम्हारा नेम इक्वल टू ये सर नेम प्रमोद क्या है, है वो ठीक बताइए है। जी सर
ये सर। प्रमोद है, बट ये सर। मेरे को प्रिंट करना है डोमर, DOMAR। हाउ विल आई डू? ये सर। ओके, -2 ये इज सोचो, इक्वल टू -6। या ये सोचो, तब तक मैं ये सारी चीजें पहले कवर कर लूं ऐसा कर प्रोग्राम के। सकते हैं क्या? लेंथ को use -1 to -5, -5 to -1। हाँ, तो या तो प्लस या माइनस, मतलब जो जिससे भी रिवर्स मतलब कटेगा, लाइक माइनस अगर करेंगे तो वैसा हो सकता है क्या? कैसे कैसे रिवर्स करेंगे? सर मतलब पहले ये जो लिखे है ये इसको रिवर्स हो गया, हाँ देन इससे ये फंक्शन से पहले हम लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, हाँ। सो टोटल लेंथ आएगा। सो उधर से -1 अगर करेंगे तो आ सकता है क्या? तो मैं अगर ऐसा करूंगा, मेरे को डोमर प्रिंट करना है। ओके ओके, उससे पहले तुमको पहले समझ में आना चाहिए कि हम लोग -1 से जब -5 प्रिंट करते हैं वो प्रिंट कैसे करता है, पहले वो देख लो। तभी तुमको समझ में आएगा कि क्या मैं पूछ रहा हूँ। बिकॉज तुम अभी, मेरे को एक चीज डाउट लग रहा है, तुम अगर -1 to -5 प्रिंट करते हो क्या आएगा तुमको समझ में नहीं है। दैट्स सर यू आर -2 से नॉट। प्रिंट करेंगे। एग्जैक्टली, इफ यू डू फॉर, बट -2 से करोगे तो प्रोमो आएगा, राइट? यस सर। ये सर, क्योंकि प्रोमो तो चाहिए ना। OMAR भी आएगा। ये -2 से करोगे तो ये आएगा। अभी तक तुम समझ में नहीं आ रहे हो। अगर मैं -1 प्रिंट करता हूं, -1, ओके, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन, ओके। अगर मैं यहाँ पे नेम -1 is to -5 प्रिंट करता हूँ, क्या आएगा? डोमर आएगा सर। DOMAR। डोमर। DOMARE आएगा। ये सर यस सर। डोमर है। तो पी क्यों आएगा? पी तो अभी तक अपने ही क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अगर मेरे को डोमारी प्रिंट करना है, मेरे को रिवर्स करना है, तो रिवर्स में पी को हटाना है, तो मैं -1 to -5 कर दूंगा ना। ये सर। ये ये रहेगा। दिस इज द क्वेश्चन आई वाज आस्किंग। सो तुमको अभी समझ में आ रहा है ना क्या मैं ट्राई कर रहा हूँ पुट करने के लिए? अभी समझो, ये चीज इजी क्वेश्चन है, बट यू आर गेटिंग कंफ्यूज। डोंट गेट यस। कंफ्यूज। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, हाउ इट इज एक्चुअली फ्लोइंग। फ्रंट एंड, फ्रॉम फ्रंट प्रोपागेशन, बैकवर्ड प्रोपागेशन। समझ में आ रहा है सबको ना? क्लियर? we'll do this practical right now, okay? So you'll be able to understand more. some कोई क्वेश्चन है क्या? सर पी हटाना है या फिर डी हटाना है? Okay, we'll come to this. We'll come to this. You have told something, we'll come to this. We'll just execute this. I'll show you how it is happening and all, okay? So last index is not inverse, so stop equal to सर endpoint. वो तो कह रहे थे कि डी हटाना है, लास्ट में जो डी है। अभी अपने पी हटा दिया। कौन सा वाला? ये p वाला हटाने वाला है क्या? हाँ, आपने बोला तो आप कह रहे थे कि ये प्रमोद से मैं डी नहीं बोला हटाना भाई। है। अभी तक मैंने नहीं बोला, ये तुमने बोला है। अब हम लोग ये प्रिंट करके देखेंगे क्या होता है। कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलो पहले ये एक एक करके कवर करते हैं, ठीक है? मैं पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये मिस हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? ये सर। ओके, ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? स्ट्रिंग, क्या बोला था मैंने? स्लाइसिंग। ओके, अभी हम लोग का नेम अभी सेट करेंगे फिर से। क्या सेट करेंगे? प्रमोद। प्रमोद। ओके, ओनली इतना ही सेट करते हैं, तो सेम चीज तुम लोग को क्लियर होता जाएगा। पहले तो क्या स्क्रीन करेंगे? में आपने जो पैड में लिखा है वो सब आ रहा है, वो थोड़ा हटा दीजिए। यस यस, आई एम क्लियर। सो नेम क्या है? प्रमोद। प्रमोद। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? एक एक करके लेने वाले हैं, स्लाइसिंग करके। तो मैं पहला क्या था? नेम प्रिंट नेम, क्या रहूंगा? स्क्वायर 0 ब्रैकेट। to 0 0 to 5। 5। 5। ये इसका नाम को पूरा लिख देता हूँ, ये बेटर रहेगा, राइट? प्रमोद कुमार विल बी साहू। एबल टू अंडरस्टैंड मोर। दिस इज द नेम, राइट? ये तो सर। 0 to 5 प्रमोद प्रिंट करना है, तो राइट, व्हाट विल गिव द आउटपुट? प्रमोद। प्रमोद। एंड ओके, यहाँ पे भी हम लोग ने आउटपुट नहीं लिखा ना, तुमको समझ में आना चाहिए। एस पी आर, यहाँ पे क्या आया था? ओ, ओ भी वो आएगा। राइट? ओके, ये किए थे। अभी अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट नेम टू 05 के प्रमोद आएगा। ये हम लोग ये चेक सर। करेंगे रन करके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट के हिसाब से।
ये सर। नेम और क्या किए थे लास्ट से करेंगे तो साहू को, यही कंफ्यूजन है, यही तुम लोग को टोटल साहू कंफ्यूजन चाहिए। है। अच्छा, -1:2 -1 और -5। ओके, -5, ये सर, ये सर। -1:-5 करूंगा। ओके, क्या आएगा आउटपुट, तुमको क्या लगता है? साहू आएगा। एरर डोमर आएगा सर। क्या आएगा? डोमर डोमर। डोमर कैसे आएगा, नेम तो पूरा है ना, -1 साहू क्या आएगा। होता है? अच्छा अच्छा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा सर, ओके, इसमें अलग आएगा। ये क्या आएगा? इसमें ओ ओ एच एरर आएगा। यस, एग्जैक्टली, दैट इज द डिफरेंस, यू अंडरस्टैंड? ओके, ओके, विल रन इट। सो तो आउटपुट डिफरेंट आएगा, इसमें ओ एच ए एस आएगा। वो तो प्रोमो से काउंट कर रहे हैं। सॉरी, सर एमसी যদি করো তো 0 to 5 দেন প্রমোদ আসে কথা বাট আউটপুটে প্রমো আসুছে। 1 minute, 0 to 6 हो। Oh, sorry, I covered one more mistake I have made. Okay, let me cover that concept. Okay, कहाँ पे गया वो स्लाइड? यस, ओके, मैंने एक चीज तुम लोगों को मिस कर दिया। ओके, हमेशा याद रखो कि मैंने मिक्स कर दिया और इसके वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, सो हमेशा याद रखो, जैसे हम लोग जब स्लाइसिंग करते हैं, हमेशा जो लास्ट नंबर होता है, जैसे 0 to अगर मैं 3 करता हूं, जो लास्ट कैरेक्टर होता है ना, तो ये हमेशा एक माइनस होके होता है। जैसे मैं अगर 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3 4 कैरेक्टर्स है, सोचो पाइथन मैंने लिखा, बट मैं अगर 0 1 2 3 करता हूँ, ये एक माइनस होके आता है हमेशा स्लाइसिंग में। सॉरी, इट इज ए मिस्टेक फ्रॉम माई एंड। ओके, जस्ट मिस्टेक हुआ, एक मिस हो गया, मैं ये कंसेप्ट बताना भूल गया कि जब भी हम लोग 0 1 2 3 4 कैरेक्टर करते हैं, ये जब भी कंसिडर होगा एक माइनस होके आएगा। बट जब आप कंसिडर करोगे माइनस से, बिकॉज इट इज 0, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। ओके, जनरली, बिकॉज आप सोचो कि ये 1 2 3 के हिसाब से जाता है, 0 1 2 3 के हिसाब, बट जब काउंट होगा 0 1 2 होगा। अगर सोचो कि फर्स्ट कैरेक्टर होता, तो हम लोग लिखते कैसे, 0:2, समथिंग लाइक दिस। सो ये होता पी क्या, वाई, और फर्स्ट कैरेक्टर होता 0:1, दैट इज कॉल्ड पी। या, सो ये है कि माइनस होते होके होगा, ये हम लोग ने एक मिस किया है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बट यस, जब जब माइनस से आएंगे, ये कभी ऐसे माइनस नहीं होगा, ये कवर करेंगे अभी। एक बार एग्जांपल दूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ, ये मिस हो गया मेरे एंड से कवर करना। जस्ट कहाँ पे डाला था मैं, VS Code, right? So yes, so whenever I'll do, let's say 0 to 6 promote, so it will print promote, because यहाँ पे एक हमेशा माइनस होके आएगा, क्यों है कि बता देता हूँ। लास्ट नंबर और मे बी कैरेक्टर गेट माइनस। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर करना है तो इसको कमेंट आउट करता हूँ, नहीं तो समझ फिर से कंफ्यूजन होगा। प्रिंट नेम 0:1, so this become what is the output for this? पी। आह, यस, अरे भाई इसमें क्यों मैं कर दे रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। ये टर्मिनल कहाँ से आ गया अभी? ओके, पी, बट यहाँ पे एक चीज देखो, नेम -6 to -5 ही आया नहीं, क्यों आया नहीं बताओ? उल्टा क्यों लिखना पड़ता है सर? But whenever doing -5 to -1, it is coming as SHO, but the same thing, -6 से लेना पड़ेगा। -6। sorry,
-6 इज इक्वल टू -1। साहू आए। क्यों आएगा ये बताओ। सर सिंस हम लोग जैसे ऊपर में फ्रंट से कर रहे हैं, हम्म। 0 to 6 मतलब वो स्टार्टिंग से लेके ले रहा है। यस। And उधर भी क्योंकि हमको सर साहू चाहिए तो तो असेंडिंग ऑर्डर -1 में इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑप्शन। द लास्ट कैरेक्टर इज व्हाट। तब सबसे जो छोटा रहता है उधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज पर अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे हम्म। तो हम लोग नेम भी फ्रॉम द लेफ्ट साइड हम पढ़ रहे हैं। हम्म। तो इसीलिए शायद वो साहू आ रहा है तब। तो ये तो -6 -1 कर दिया तो स्पेस करके ऐसे एच आया। वो तो सही है तो सर। भी दे सकते हैं वहाँ पे 0 नहीं। तो कैसे लेंगे लास्ट कैरेक्टर। हाँ। यहाँ पे सर -5 करके वहां पर ब्लैंक छोड़ देंगे तो आ जाएगा सब। एग्जैक्टली Yes. तो यहां से हम लोगों को क्या समझ आया मैं अब okay, और एक चीज। सर इसको क्या कहते हैं ये जो ब्लैंक छोड़ने का? यहाँ पे मैंने एक चीज -2 किया -1 किया था तो यहाँ पे ओ आया था। बट यहाँ ये पे सर। मैंने जब प्रमोद कुमार साहू करके किया -1 कर रहे हैं ओके। यहाँ पे मैं एक बार ये करके दिखाता हूँ तुमको तुमको समझ में आना चाहिए। प्रिंट नेम -1 ये क्या प्रिंट करेगा। ओ ओ। ओ हो रहा है। अभी ये सेम चीज अगर मैं ये चीज को -2 करता हूं क्या होगा। ओ आएगा। यहाँ पे भी मेरा ओ आया। यहाँ पे भी मेरा ओ आया। यस सर। अगर मेरे को यहाँ से आगे बढ़ना है -5 to -1 -5 देन मेरे को पूरा चीज आता है। बट मेरे को अगर 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 सोचो लास्ट 2 कैरेक्टर ही प्रिंट करना है तो कैसे करूंगा देन। लास्ट टू सर तो -2 ब्लैंक छोड़ देंगे। सॉरी -2 ब्लैंक। क्या बोला। तो -2 इज टू -2 yes उसके yes बाद right you are right. So if you are doing for -2 then it will be -2 so यहाँ पे डबल हो आएगा। अभी एक यस। कंसेप्ट में जाते हैं। ये सर। ठीक है। सर अभी इसको क्या कहते हैं जो -2 के बाद स्पेस छोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉरी ऐसे ही सर हम कह रहे हैं कि -2 ब्लैंक उसको सपोज आप मेरा इंटरव्यू हो मैं आपको क्या 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 बोल रहे बोलूंगा? हो। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर मैं कह रहा था कि -2 ब्लैंक कह रहे थे एक्चुअल में उसको क्या कहना है? अंबित योर आवाज मीन्स तुम्हारा आवाज आ ही नहीं रहा है। सर ମୁଁ କହିଲି କି -2 ତାପରେ ଇଷ୍ଟୁ ଦେଇକି ଆମେ ସେଭଳି ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆଡେ ସେଇଟା ସ୍ପିକର ପାଖକୁ ଆସି କୁହ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁନି ଟୋଟାଲ ଆବାଜ। ସାର୍ ଏବେ ବି ଶୁଭୁନି? ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା କୁହ। ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି କି -2 ତାପରେ ଇଷ୍ଟୁ ଦେଇକି ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କୁହାହବ? ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟୁ ଦେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବା ମନେକର ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ ପାଖରୁ ମନେକର ଏମିତି ନେଇକି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେମ୍ यस सर। କୁମାର ମନେକର କୋଉ ସ୍ପେସ ଅଛି ଇଏ ହେଲା 8 है। 7 8 ନମ୍ବର ସ୍ପେସ ଅଛି ରାଇଟ। यस सर। ତ ମୁଁ ଯଦି 7:2 ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି କଣ ହବ। यस सर କୁମାରରୁ ସାହୁ ଯାଏଁ ଆସିବ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି ତା ଅନୱାର୍ଡସ ହିଁ ଆସିବ। ନା ସାର୍ ସାର୍ ବଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେଟା କଣ କୁହାହବ ମାନେ ସେଟା କଣ କହିବୁ ପାର୍ଟିରେ ଏଇଭଳିଆ ଖାଲି କହିଦେବୁ ଇଷ୍ଟୁ ବ୍ଲାଙ୍କ। ଇଷ୍ଟୁ ବ୍ଲାଙ୍କ କହିପାରିବ। ଓକେ ସାର୍ ଇଷ୍ଟୁ ମୁଁ କରି ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। କଣ ତ 7 onwards -5 onwards -2 onwards ଓ ଦିସ୍ ସାର୍ ଇଜ ସେଇଟା ଫରୱାର୍ଡ ଅନୱାର୍ड्स ପ୍ରୋପାଗେସନ ଓନଲି। ଇଏ ସାର୍ ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଅନୱାର୍ड्स କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ସାର୍ ଭଲସେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ସେଇଟା ମୁଁ ତ କଲ୍ ଯାଉଛି କରୁଥିଲି। ଆବାଜ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ କଣ କହୁଥିଲେ କୁହ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେଇଟା ଅନୱାର୍ड्स କୁହାହବ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାର୍ କହୁଥିଲି। ହଁ ଏଇଟା ଅନୱାର୍ଡସ ଯିବ ଏଇଟା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡସ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅନୱାର୍ଡସ ଆଜ୍ଞା -5 ଅନୱାର୍ଡସ ଏଟା ସବୁ ଅନୱାର୍ଡସ ହିଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଯଦି ଆନାଦର ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି କଣ ହବ ନେମ୍ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହବ ଏଟା ଟୋଟାଲ ନାଁଟା ଓଲଟା ହେଇକି ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ନା ଓଲଟା ହେଇକି ଆସିବ। କାହିଁକି ଏମିତି କାହିଁକି ଆଇଲା।
ଓ सर माइनस सर गोटे को छाड़ी आ बाकी सब ଆସିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ରଖିବି କଣ ହବ? ସो ଯଦି ଯଦି ମତେ SHO ପ୍ରିंट କରିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ -2 ଅନୱାର୍ड्स କଲି -5 ଅନୱାର୍ड्स ଯଦି ମୁଁ ଇଷ୍ଟୁ ଖାଲି ପ୍ରିंट କରିଦେଲି इट इज इक्वल टू योर फुल नेम तार स्टार्टिंग एंड एंड किसी डिफाइन करने व्हेन यू डू नॉट डिफाइन इट इज टिल द एंड अंडरस्टैंड लाइक दिस यस सॉरी नहीं, इसी की बात ही बोल रहा हूँ। कोर्स कंप्लीट होने से होगा ना, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। माने कौन कहूची से शुणा जाउनी एक्चुअली कटि जाउची क्या बोल रहे हो तुम? हेलो हाँ हाँ, नहीं पीऊंगा। ओके लीव इट ओके सो ये समझ समझ में अभी आएगा क्या क्या कैसे होता है अभी हाँ अनदर थिंग हम लोग ने बात किया था रिगार्डिंग रिवर्स यस सर इस टू -1 तो ये चीज पूरा स्ट्रिंग को रिवर्स करता है जैसे पूरा का पूरा प्रमोद कुमार साहू को पूरा रिवर्स किया अभी यस सर यहाँ पे अगर या डबल -1 सो ये इस तो कहां से कहां तक जाना है अभी एक स्ट्रिंग का एक चीज मैं आपको भेज देता हूं ये पर पढ़ लेना आगे जाके सर यस वहां सर पर जो सर बोलो प्लीज ओके तो जैसे यहाँ पे सॉरी सर आई वाज आस्किंग दैट कि जो हम -1 to -5 इसलिए शायद नहीं लिखते क्योंकि हम छोटे से बड़े जाते हैं, शायद यही रीजन है। यस इसलिए वो हमेशा प्रिंट नहीं करता अगर यस तुम सर। -1 to -5 करोगे तो ये प्रिंट ही नहीं करेगा सर मुझे ओहास चाहिए तो सर क्या व्हाट इफ लिखूंगा हम लोग यही चीज अगर वो रिवर्स स्ट्रिंग में करें तो कौन से वाले रिवर्सिंग करोगे? सर मुझे ओहास चाहिए मतलब ओहास वहां पे भी सेम साहो आएगा को फिर। टोटल ओहास चाहिए सिर्फ ओहास अमृत चाहिए कुछ बोल रहे हो एक्चुअली तुम्हारा आवाज ज्यादा नहीं आ रहा है सर मुझे सिर्फ ओहास चाहिए जो साहो का जो उल्टा है रिवर्स ओहास। करके मुझे सिर्फ ओहास चाहिए ओहास चाहिए ये सर साहो का उल्टा तो यहाँ पे मैं अगर इसको और एक सब्सक्रिप्ट लगा देता हूं और मैं यहाँ पे लगाता हूं कि 0 to 6 ये आएगा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया आया ये सर सो रिवर्स करके तुम उसके बाद और एक सब्सक्रिप्ट लगाओ ये स्ट्रिंग का आउटपुट वहां पे स्ट्रिंग के इनपुट में चला गया तो ये हमेशा वैसे ही समझ में आएगा बस ये सर ओहास के लिए इतना लिखना पड़ेगा सॉरी मैं सोचा कि सर इतना ही लिखना पड़ेगा फिर एक यस यस एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ये सर ठीक है इसके ऊपर थोड़ा काम करो देखो एक बार कैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है प्रॉपरली कैसे हैंडल हो रहा है चीजों को अब एक चीज मैंने मिस किया था जो चीज मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जब भी जाओगे आगे 0 to जो भी है जैसे 3 या 4 हो जो भी नंबर होगा वो एक फ्रंट से जाओगे तो माइनस होते जाएगा अगर जब लास्ट जाओगे तो -1 से -5 तक आएगा दिस इज वन थिंग वी हैव नॉट मिस्ड बट यू हैव कवर्ड बट whenever doing a subscript so you are if you are typing let's say 0 to 3 it will just print the first two characters ये सर 0 1 2 sorry three characters थ्री कैरेक्टर three characters so 0 1 2 up to 2 it will print okay let's say you are doing for 0 to 5 that means it will print your first 5 characters first 5 characters means 0 1 2 3 4 these are the 5 characters understood यस सर यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जब ओके एक चीज यहाँ पे क्रिप्ट क्या प्रिंट होगा मैंने जो चेंज किया लास्ट में ओहास प्रिंट है क्योंकि एक 6 हम लोग ने एक्स्ट्रा लिया था बिकॉज ऑफ द स्पेसेस इट वाज टेकिंग द सेम थिंग यस सर ओके सो 0 to 5 5 दिख रहा है यस सर सेम चीज 6 दूंगा तो स्पेसेस आएगा यस सर अगर यहाँ पे तो स्पेस लगा या यस अगर 7 दे देता हूं तो स्पेस तो एस के बाद आएगा
हाँ, इसके बाद आएगा। अगर 7 दे देता हूँ क्या आएगा? तो 7 दे देंगे तो क्या आर आ आर आएगा। जाएगा। आ गया? यस सर। क्लियर? यस जी। सर। अभी मेरे सर को उसका अगर उस, 9 इस, से भी स्टार्टिंग से करना है तो सर -5 का ब्लैंक आगे छोड़ जाना देंगे। है तो ईस टू देके मैं छोड़ दूंगा। सिमिलरली फ्रंट से अगर जाता हूं तो मैं 7 से ईस टू देके छोड़ दूंगा तो क्या आएगा? 7 का ऑनवर्ड सारी चीज आएगा। यस अगर सर। मेरे को कोई चीज के बीच की चाहिए, जैसे 2 to 5, सोचो, प्रिंट नेम कुमार चाहिए। कुमार चाहिए के लिए क्या प्रिंट करूंगा? 6 और माइनस 6 सॉरी 6 6 6 6:7। 6 ହେଲେ ତ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯିବ। 7:, 7:10 11 12 की 13, 13 और 12। 11 because it will give -1. यस। 13 सो 13 कुमार विल कम। अगर 12 देता हूं तो Kuma. वाई? अगेन पढ़ाता हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट, रुक जाओ, दिखा देते हैं, ठीक है? प्रमोद कुमार साहू, राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन सो 12 करूंगा तो आ जाएगा ना कुमार। 13 करूंगा तो ये स्पेस आ गया था यहाँ पे। वही तो सर मैं तो 12 बोल रहा हूँ। यस। कौन कौन ये था? अमित। ये सर। ये सही, राइट अमित। सर आपने बोला 13 तो मैं रह गया, मैं शायद मैं गलत बोल यू रहा आर हूँ। राइट अमित, यहाँ पे भी बहुत लोगों ने 7-12 भी बोला था। ओके, डोंट वरी। ओके, अगर मैं यहाँ पे सोचो, ये आएगा क्या? कुमार, राइट? अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो तुमको समझ में आएगा। ओके, कुमार। ओके, इसको एक चीज ऐड करके लिख दे, सोचो तुम भी समझो, कंफ्यूज मत हो। अगर 13 देता हूं तो यहाँ पे कुमार करके स्पेस आएगा। मैं इसे स्ट्रिंग में कवर कर दे रहा हूं, समझ जाओ। ओके, तो सिमिलरली ये तो इस टू -1 कवर कर लिया। और हम ओके, प्रिंट नेम, ठीक है। अभी हम लोग को कैसे स्टार्ट एंड से भी लेना है लेटर, हम लोगों ने कवर किया। अभी हम लोगों ने सब्स्क्रिप्ट कवर किया, ऐसे आगे जाता है, कैसे स्टार्टिंग से लेते हैं, कैसे बीच में लेते हैं, कौन सा नंबर से कौन सा सब्स्क्रिप्ट जाता है। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? ये सर। जो रिवर्स किए हैं हाँ हाँ, लास्ट से लेंगे तो मतलब फॉर एग्जाम्पल ये लिया है ना? सर है ना सर, अभी हम लोग अगर रिवर्स किए तो साहू पहले आ गया, फिर हाँ हाँ कुमार पहले आया, फिर प्रमोद आया। हाँ हाँ सर वो दो मार्क को अगर हम लोग लेंगे तो क्या लिखेंगे उधर, जैसे 0 to 7 लिखे हाँ हाँ। रिवर्स करके, सर वैसे दो मार्क को क्या कैसे लिखेंगे? प्रमोद कुमार साहू का लास्ट डोमार कैसे लिखेंगे? Yes, sir, दो मार्क। तो इसके लिए दो चीज और फंक्शन तुमको लगेगी, जहां पे हमको स्प्लिट करना पड़ेगा, जिसके हम लोग प्रमोद लेना पड़ेगा और उसके बाद डोमार लिखेंगे। नहीं तो और एक चीज कर सकते हो कि प्रिंट नेम, ये तुम्हारा रिम्बोर्स हो गया। उसके बाद इसका डोमार का लोकेशन देख लो, कहाँ पे गया? प्रमोद कुमार साहू, ये वाला। तो यहां से अगर ये वाला कितना कैरेक्टर था टोटल? ये 13 तक था ना? 13, उसके बाद टोटल 17 सर, अगर 0 से स्टार्ट किए तो 17। 17 था ना? 14 15 16 17, राइट? अभी हम लोग जब इसको उल्टा कर दिए तो ये -1 से चला गया। अभी -1 से हम लोग को स्टार्ट करिए, 0 to 7 तक आया। 0 to 7 आया तो OOHAS आया। 0 1 2 3 4, देन क्या भूल गलत कर रहे हैं क्या कुछ? सर वहाँ पे माइनस माइन -5 लिख दें सर या वहाँ हम पे। लोग चेंज कुछ किया क्या? सॉरी। सर अभी हम लोग जैसे कि हम लोग लास्ट लेटर लेते थे तो वो -1 से लेके -5 या -6 तक लिखते थे। यही चीज को अगर हम अभी -1 की
सेम -1 और -1 इस अगर -6 करें तो वो वो प्रमोद भी चलेगा, बट ये मैंने क्यों समझ, वो भी आएगा। देयर इज अ कंसेप्ट उसको। अभी मैं सब्सक्रिप्ट में जाऊंगा ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा वेट करो, उसमें आएंगे हम लोग। बट ये वाला चीज एक बार समझ लो, ये वाला फ्लो एक बार समझ लो, ये सब्सक्रिप्ट का। उसके बाद हम लोग उसमें भी आएंगे। देयर इज कंसेप्ट यहाँ पे 2:2 क्यों लगा है, देयर इज ए रीजन बिहाइंड इट। ओके, आई कम टू दैट ऑल्सो। ओके, जस्ट ये समझो एक बार। 7 to 30, ओके, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे हम लोग डोमार करने वाले थे ना, DOMAR, दिस वन, राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, फिर से अगेन यहाँ से 0 काउंट हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा हो गया है, राइट। ओहास RAMK एंड डी, देन DOMAR। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैं क्या लिखूँ, क्या लिखूंगा, -12 लिखूंगा कि 11 लिखूंगा। ये उल्टा हो गया ना, सीधा रहना, सीधा और 12 लिखूंगा। ये 0 से काउंट किया तो कितना हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी, 5, 6, 7, 6, 5, 11, 12, 13 लिखूंगा, राइट। 13 लिखूंगा ना, और 12 लूंगा बिकॉज 0 इज देयर। यस सर। देन इज टू कितना हुआ, ये 12 हुआ। देन 13, 14, 15, 16। 20 ना करता है तो तुम ऐसा कर क्यों रहे हैं? मतलब एक में वो लिख रहे हैं, एक में ऐसा लिख रहे हैं, तो मतलब फायदा मतलब ये इसमें। एक्चुअली उसने बोला कि प्रमोद कुमार साहू को हम लोगों ने उल्टा कर दिया, तो हम लोग को ये डोमार चाहिए, कैसे हाँ निकालेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग से। तो ये पहले चीज को, स्ट्रिंग को रिवर्स किए, उसके बाद वहां हाँ। से 12 से 17 निकाल लिए। अच्छा, ठीक है सर। समझ में आया। जी। सर। वो ऐसे एक बार करके देखते थे, लाइक तो माइनस, हमें जरा माइनस लेते तो उससे हम्म, करके लिख के कौन सा माइनस बताओ। सर, मतलब हम लोग अभी यही चीज को 12:70 लिखते थे, हम्म, सर उसी को हम लोग -1 से लेते तो रिवर्स से आता था। हम्म, सर तो -1, -2, -3, -2, -5, -6, हम्म। -1 मतलब -6 करेंगे तो वहां पे आएगा क्या? हाँ आएगा ना, सर ये हम मतलब लोग मतलब रिवर्स रहे के रिवर्स लेके ही। यस सर। ओके, इस टू -1, -1 -6 टू -1 -6 टू -1 थी, तो प्रमोद आ जाएगा ना, लास्ट से आएगा यस ना। सर, सब तो सेम सेम चीज, हाँ, इट विल ऑल्सो वर्क। 1 मिनट, एक भाई कन टर्मिनल लगा क्या, आ गया ना, सेम चीज। ये मैं तुमको सब्सक्रिप्ट दोनों तरफ से, ये भी जैसा है, देखो यहां से जाओगे तो आएगा। ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन, एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है, एक बैकवर्ड प्रोपगेशन होता है। फॉरवर्ड से जाएगा तो प्लस आएगा, बैकवर्ड जाएगा माइनस आएगा। तो दोनों तरीके से तुम जैसे भी करके यूज कर सकते हो। जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कहां से क्या हो रहा है। खाली एक चीज याद रखो, जब भी काउंट करते हो एक +1 होके जाएगा, यहाँ पे -1 होके जाएगा जब लेंथ से हम लोग माइनस करके जाते हैं। बट जब सब्सक्रिप्ट लेते हो एक प्लस करके लेना है, द नेक्स्ट काउंटर। समझ में आ रहा है ना ये चीज, क्लियर। सो दैट सब्सक्रिप्ट से वो चीज उठा के लाएंगे, ये चीज हम लोगों ने मिस किया था, ये चीज याद रखो। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। अभी किसी को कुछ डाउट है, नो हाँ सर, बोलिए। क्लियर। क्या, ओके, 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 देन मेरे को यहाँ पे लिखना, सो यहाँ पे अगर देखोगे माइन प्रमोद कुमार साहू, हम लोग ने जब यहाँ पे रिवर्स किया, अभी इसका डाउट समझ आ जाते हैं। जब यहाँ पे रिवर्स किया, ये लाइन में दिख रहा है, ये लाइन, तो ये क्या हो गया, OOHAS, देन RAMUK स्पेस DOMARP। तो अभी 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 सोचो, इस टू -1 कर दिया तो ये वाला पार्ट तो कवर हो गया, सॉरी ये वाला पार्ट कवर हो गया, राइट। अभी इसके ऊपर खाली तुमको डाइट है -6 -1 कैसे आता है। तो अभी यहां से काउंट करते हैं, मैं 0 से लिखूंगा और वहां से भी लिखूंगा। बट तुमको प्लस से समझ में आ गया ना कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कवर किया था, राइट। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रमोद कैसे हुआ, 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17।
तो जब 12 से 17 किए तो ये वाला आया डोम, क्योंकि 12 से 17 किए तो ये पूरा का पूरा जस्ट आया, यहां से एक कट हुआ, राइट। तो ये होगा DOM A, क्योंकि -1 होके मैं बोला था, राइट। सो यस सर। सिमिलरली अभी आते हैं -1 टू -6 में, -6 टू -1 कहता है। तो यहां से वो काउंट करो क्या होगा, यहां पे कभी माइनस नहीं होता, जैसे हम लोग ने बताया था, क्योंकि यहां से 0 से काउंट होता है, माइनस हुआ। यहाँ पे 1 से काउंट होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो क्या आया, एक चीज, तो -1 से -6, तो ये वाला लास्ट वर्ड चला गया। हम्म। तो यहाँ पे भी करता है हाँ, एक बार करता है, यहां से करता है, सर। अगर -6 अगर लिख के छोड़ देते तो टोटल टोटल आता, क्योंकि ये देखो, जब भी फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो जो करता है लास्ट का करता है, बैकवर्ड प्रोपगेशन हमेशा फास्ट का करता है। समझ में आया, समझ रहे यस हैं ना सर। कैसे हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज। ऑनलाइन किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है सर। जब भी फॉरवर्ड प्रोपगेशन है, एक में लास्ट में करता है, जब बैकवर्ड प्रोपगेशन सबसे फर्स्ट में होता है। ये हमेशा एक कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है एक्चुअली। ये चीज ना, जब तुम एक्चुअली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करोगे, ये अभी भी हम लोग भी कभी कभी फेस करते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाता है कि करते 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 एक चीज मिस हो गया, क्योंकि काउंटिंग हमेशा याद नहीं रहती। ये तो काउंट करके समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है हम लोगों का। बट जनरली जब आप एक्चुअली बिग बिग स्ट्रिंग में करोगे ना, आपकी काउंटिंग याद ही नहीं रहेगी, या लेंथ करके करोगे तो एक एक चीज माइनस हो ही जाता है। उसके लिए ओरिड मत हो, बट समझो चीजों को। जब भी आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगा, तो एक चीज माइनस होता है यहाँ से, बैकवर्ड में एक यहाँ से माइनस होता है। सर ये स्ट्रिंग समझ में फॉरवर्ड, आ रहा है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन अभी समझ में आया कैसे होता है, सबस्क्रिप्ट स्लाइसिंग वगैरह। सर ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जो लास्ट में करता है, ओवर एक बार थोड़ी बताइए। अमित क्या बोले, फॉरवर्ड में ये जो कट हुआ ये वाला, ये सर। अभी देखो ये जो डोमर हम लोग प्रिंट किए, ये डोमर के सर। लिए यहाँ पे क्या किए, दो तरीके से किए, राइट। ये तो सर। हम लोग जब फॉरवर्ड प्रोपगेशन किए, यहाँ पे लिए 12 टू 17, राइट। ये सर। 12 टू 17 क्यों लिए, जब 12 टू 17 लिए, 17 वाला हम लोग को कट हो गया, आई आर डोमर, DOMAR, राइट। ये सर। 17 नहीं लिख के हम लोग ऐसे 12 भी लिख सकते हैं, बट इसमें डोमर P आएगा। जब लास्ट कैरेक्टर लेना है तो छोड़ दो पूरा लास्ट कैरेक्टर के, 12 लास्ट लिख दोगे तो डोमर P करके आ जाएगा पूरा। बट अगर ये लास्ट कैरेक्टर हटाना है तो 12:17 कर दोगे तो डोमर आ गया, राइट। बिकॉज एक ये सर। माइनस हो क्या आया, ये वाला माइनस हुआ लास्ट वाला, फॉरवर्ड प्रोपगेशन में। सिमिलरली जब बैकवर्ड प्रोपगेशन आता है, तो P इज द फास्ट लेटर, तो ये P सर। डोमर कैसे आएगा, ये फर्स्ट से कट होता है, फर्स्ट तो से कट गया, ये -6 सर। इज टू -1, तो -6 से ये -1 तक है, ये लास्ट कैरेक्टर जो है, मतलब बैकवर्ड प्रोपगेशन से, तो ये वाला कट हो गया। ये सर। समझ में आया। सर ये सर। ये सर सर। बट मतलब ये तो हमारा -1 में तो है ही है ना पी, तो फिर कट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पी यहाँ पे नहीं जब चाहिए। 17 था, 12 टू 17 में 17 कैसे कट हुआ, उसमें तो सर प्लस हो जाता, तो सर प्लस होगा तो फिर दोनों में प्लस होगा ना, 11 से चालू होना चाहिए ना, स्पेस से, नहीं 11 नहीं से 16 होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जब भी हम लोग, इसलिए बोल रहा हूं, जब फॉरवर्ड जाता है लास्ट कैरेक्टर कट होता है, जब बैकवर्ड जाता है फर्स्ट कैरेक्टर कट होता है, बिकॉज जब इट भी इज हम सत्रह माइनस। नंबर लिख जब हम ये 17 पॉजिटिव लिखते है हैं या तो नेगेटिव है, 16 ही आता है। समझ में आया अभी प्रिंस। अच्छा सर। अगर आप 11 लिखोगे, ओके एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे एक चेंज करके दिखा देता हूं आपको। अगर मैं सेम चीज यहाँ पे 11 लिख के लिख देता हूं, क्या होगा, स्पेस से आना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये स्पेस आ जाएगा, सॉरी, तो एक स्पेस आ जाएगा, डोमर दिख रहा है। यस। जैसे। ये चीज है चेंज। सो इसीलिए स्टार्टिंग कैरेक्टर तो सेम है, ओके। ये चीज कहां पे सेम है, स्टार्टिंग कैरेक्टर तभी सेम होगा जब हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन में जाते हैं, स्टार्टिंग कैरेक्टर से जहां तक चाहिए +1, बैकवर्ड प्रोपगेशन में जहां तक चाहिए वो सेम रहेगा, जहां तक चाहिए मतलब -6 तक चाहिए, बट ये एक -1 हो जाएगा। तो समझ में इसका आया। रीजन, रीजन क्या है वो तो सर, मतलब ये तो समझ में आ गया, रीजन कहाँ से है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट। जब मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअली होता है, ओके, स्ट्रिंग क्या होता है, तुम्हारा एक एक मेमोरी में रहता है, जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं बता रहा था। तो उसमें क्या होता है, अभी जब भी तुम सब्सक्रिप्ट करते हो, इंडेक्सिंग करते हो,
एक हमेशा एक नल स्ट्रिंग में एक लास्ट होता है, कि अगर कोई सी प्लस पर पढ़ा होगा, एक नल कैरेक्टर भी सेव होता है, राइट? यस सर। तो वही एक्चुअली सबका प्रॉब्लम है, तो इसलिए सब्सक्रिप्ट करने के टाइम वो काउंट हो जाता है हमेशा। तो जब भी आप फॉरवर्ड प्रोपागेशन करके जाते हो, ये सब्सक्रिप्ट कैरेक्टर लास्ट में रह जाता है, तो इसलिए हम लोग को एक ऐड करके देना पड़ता है। अभी जब यहां से जाते हो, ये फिर से यहीं पे रहता है, तो इसका माइनस करके देना पड़ता है। ओके, दिस इज सम कॉन्सेप्ट, डोंट गो इनटू दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, कि अगर फॉरवर्ड प्रोपागेशन में जा रहे हो, जो लास्ट कैरेक्टर है उसको एक +1 करके, सॉरी, हाँ, +1 करके देना है। अब जब बैकवर्ड में आ रहे हो, फर्स्ट कैरेक्टर का -1 करके देना है। सो जो -2 है, तो एक कम करके देना है, मतलब यहाँ पे भी +1 ही करना है, लिटरली अगर मैथमेटिक्स देखोगे तो +1 ही करना है। अगर सोचो -2 से मेरे को चाहिए डोमर, जैसे मेरे को चाहिए था डोमर, राइट? डोमर, तो मैंने क्या किया, लास्ट क्या कर था, -2 +1 ओनली, बट मैं बोल रहा हूँ इसलिए -1, तुम समझने के लिए इजी हो गए। बट दोनों केस में एक्चुअली +1 ही होता है। यहाँ से एक फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोग्रेशन एक माइनस करके दे दो, -1 करके दे दो, अगर -2 से स्टार्ट कर रहे हो। और यहाँ पे अगर कर रहे हो तो एक सोचो कि 17 है, 16 है, तो एक प्लस करके 17 करके दे दो। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट सब्सक्रिप्ट। समझ में आया? और कुछ? जनरली ये मेमोरी हैंडलिंग के लिए एक्चुअली बहुत सारा कंटिन्यूस मेमोरी में कभी कभी एक्सेस करने के टाइम एक एक्स्ट्रा स्पेस रहता है, तो इसलिए हम लोग एक साथ हमेशा एक ऐड करके देते हैं, वो लास्ट कैरेक्टर ही जाता है। ये देखो कि दोनों तरफ से लास्ट कैरेक्टर ही है। तुम प्रोपागेशन में आ रहे हो, बट दिस इज ऑल्सो ए सबस्क्रिप्ट, सबस्ट्रिंग, राइट? सो ये हमेशा एक लास्ट कैरेक्टर रहता है जो नल कैरेक्टर है, तो इसलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा करके ही देते हैं। ये हैंडलिंग ऐसा हुआ है कोड में, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, कि जब ये एक्सेस कर रहे हो ऐसा ही है। तो इसलिए हम लोग जब 0 से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं 0 to 17? ये तो 18 ले जाते डायरेक्ट, 1 से लेता, मैं 0 से क्यों ले रहा हूँ, 17 ले रहा हूँ, और लास्ट में एक नल कैरेक्टर है, तो इसलिए वो 18 आता है कभी। ओके, यस सर। समझा सबको आज का के सेशन? यस सर। ओके, यस यहाँ पे सर। तो अभी आधा हुआ है, अभी हम लोग तीन चीज में ही फंस गए। अभी केस कन्वर्जन इसके बाद है, ये थोड़ा जल्दी जाएगा, तुमको उतना ज्यादा डिफिकल्ट होना नहीं वाला। अगर चाहते हो तो मैं केस कन्वर्जन भी अभी कवर कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, केस कन्वर्जन थोड़ा कर देते हैं। तो केस कन्वर्जन में कैसे होता है, क्लास रजिस्टर है, हाँ ठीक है जी। केस कन्वर्जन में खाली याद रखो, अपर होता है तो अपर केस हो जाता है, लोअर होता है तो लोअर केस हो जाता है, टाइटल होता है तो फर्स्ट कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। क्या? फर्स्ट फर्स्ट। अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट बिग लेटर आएगा। यस। ओके, देन कैपिटल क्या होता है? इसमें सभी का पहला वर्ड कैपिटल हो जाता है। ओके, 1 मिनट में मैं कवर करता हूँ, ये चीज एक बार यहीं पे देख लो, तो तुमको समझ में आ जाएगा क्लियरली फ्रॉम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इटसेल्फ। ओके, अगर इसके अंदर मैं नेम लिख देता हूं, ओके, प्रिंट नेम डॉट ऑपर, ओके, सेम चीज कॉपी पेस्ट करके डालते जाता हूं, लोअर। हमें तो याद रखो ये रन टाइम है, तो ये कभी वेरिएबल में अभी हम लोग स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। इसका क्या था, टाइटल, प्रिंट नेम डॉट कैपिटलाइज। प्रिंट नेम डॉट स्वैप, यस यस। ओके। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, नेम तो लिखा ही नहीं। नेम और किसका नाम डालना है, कुछ भी डाल दो, प्रमोद कुमार साहू। एकदम ठीक है। सो पहले केस में क्या हुआ, अपर में सब कुछ सब कैपिटल है। कैपिटल हो गया, सब अपर केस हो गया लेटर। और दूसरे केस में लोअर था, तो सारे लोअर केस हो गए। तीसरे में क्या हुआ, टाइटल, तो टाइटल टाइटल में क्या हुआ, जितने भी वर्ड्स रहेंगे फर्स्ट अल्फाबेट सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो बिग जाएगा। कैपिटल आएगा। जब कैपिटलाइज रहता है, ओनली द फर्स्ट, फर्स्ट। ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द यस। स्ट्रिंग बिकम्स कैपिटल लेटर।
यस जब सर। स्वैप केस आता है, जो स्मॉल होता है वो कैप्स हो जाता है, जो कैप होता है वो स्मॉल हो जाता है। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। ये यस कुछ सर। बड़ा वाला चीज नहीं है, इसलिए 5-2 मिनट में कवर हो गया। ओके। यस बट यस सर। स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन समझ में आना चाहिए, और इसको बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस करो। और 2-3 तरीका है, आई एम नॉट कवरिंग इट, दैट इज टेस्ट केस फॉर यू। अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इज टू में कैसे चेंज हो सकता है। देर आर फ्यू वेज वेर इज टू -1 में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, आप करो। आप करो, इस टू -1 में सोचो कि और क्या क्या हो सकता है। और हम लोग और एक चीज एक्सप्लोर करना है, हम लोग जो रिंग स्ट्रिंग रिवर्स करके 11:17 करके ऐसे करके सब्स्क्रिप्ट करके एक्सेस किए, कैन हम लोग ये इस टू -1 में ही कर सकते हैं क्या? इज दिस पॉसिबल? एक बार चेक करो। और ये चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यस, क्वेश्चन अच्छी को। सो ओके, मैंने एक चीज पूछा कि हम लोग एक बार जब रिवर्स कर रहे थे, सब्सक्रिप्ट कर रहे थे, एक चीज हम लोग ने किया, इस टू -1 करके रिवर्स कर दिया। उसके बाद हम लोग 12-17 यूज किया टू एक्सेप्ट डोमर और समथिंग, राइट? सिमिलरली यहाँ पे -6 to -1 करके कवर किया, राइट? कि प्रिंट करने के लिए डोमर। बट कैन इट बी पॉसिबल कि हम लोग यही प्लेस में इस टू -1 में भी हम लोग इस चीज को हैंडल कर सकते हैं विदाउट सब्सक्रिप्टिंग एनीथिंग? ये पॉसिबल है क्या? एक बार वो चेक करो। ओके, दैट इज ए टास्क फॉर यू गाइस। कल फर्स्ट हाफ में ये चीज कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। कहां पे? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड सर्चिंग एंड ऑल। ओके, सर्चिंग कैसे करता है, इंडेक्स कैसे करता है, इंडेक्स बहुत समझना जरूरी है, तो ये इंडेक्स समझ में आएगा, इसलिए मैं यहां पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं। समझो, क्लियरली समझो, ये आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, एग्री? चलो, यस सर। बाय बाय। थैंक यू सर। सॉरी, ବ୍ରେକ୍? ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବନି, ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବ। ଓକେ, ଏ ୱିକରେ ତମେ ବୁଝ, କାହିଁକିନା ବୁଝିବି ଯଦି ଭୁଲିଯିବ ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ ପାଇପାରିବନି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦିସ୍, କାହିଁକିନା ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏଇଟା କର ଏଇ ଟାଇମରେ। ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଦବା, ହେଲା? ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ଦବା ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ, ଆରାଉଣ୍ଡ ୱେଡନେସଡେ ହଉ କି ଥର୍ସଡେ ହଉ, ଦେଖିକି ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଦବା। ସଣ୍ଡେ ତ ଅଫ୍ ଅଛି, ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ତ ଅଫ୍ ରହୁଛି ନା, ହେଇଥିଲେ କି ତ ମୁଁ ଅଫ୍ ଦଉନି ତମକୁ। ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଅଲରେଡି ଅଫ୍ ରହୁଛି, ରାଇଟ୍? ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ଦବା। ଏବେ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନି, ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ନେଲେ କିଛି ବୁଝା ପଡିବନି। ଓକେ, ସମନ୍ ଇଜ ସ୍ପିଡ୍। ୟେସ୍, ସଂଗ୍ରାମ, ରାଇଟ୍, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ट्रैक मैन। विल डिस्कस ऑन दिस। ओके, संग्राम तुमने अपने खुद से किया है कि गूगल किया? यू आर देयर संग्राम? ये क्या भाई हो? संग्राम, आई एम ऑडिबल? यस सर। এটা নিজে করলো না, खुद से किया ना ये चीज? यस सर। ओके, वो रन करके देखा? पहले किए थे। हाँ अभी नहीं किए, अभी नहीं किए, पहले किए थे। हाँ, ये तुमको समझ में आ रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली। मैं वहां तक अभी गया नहीं हूँ, इन लोगों को इसलिए टैग दिया हुआ है। ठीक है, तुमने अगर किया हुआ है थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करो, यू आर इन द राइट ट्रैक ओनली। ओके, ओके। या, गुड थैंक यू। गुड, थोड़ा एक्सप्लोर करो उसको। यस। चलो।